भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुरी बोल सत्यभंगी कौन, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल भगपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, यह प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। बोल गौरम करुणावतारम, संसार सारम भजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव भवता जपता त्वमेव, त्वमेव बन्धु नाकं महिमाना सृजन्त यत्र पूर्वी श्राद्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरिः ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरिः ओम् महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। श्रीवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातिकरवीररटालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिमया दत्ता गृहाण परमेश्वर। ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले भागवत भगवान की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले व्यास जी महाराज की, बोले सुखदेव जी महाराज की, सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राधे जय 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 श्री राधे श्याम। आइए आज तीसरे दिन की दिवस की वेला में श्री मिथिला कुंज आश्रम से मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल के माध्यम से श्रवण कर रहे सभी श्रोतागण जो देश विदेश में बैठे उन सभी को राधे राधे। व्यास मंच पर विराजमान परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री शिशोरी शरण जी महाराज के मुखार बिंद से आज की तीसरे दिन की कथा का श्रवण करेंगे। जय श्री राधे।
भवरोग वैद्यं श्रीमद् गुरुं नित्यमहं स्मरामि। हार्दत्वान्त निरासवासरपनिर् विज्ञानवारानिधि भक्ताविष्ट सहस्रपूरणमिदो चैतन्यचेतामणि सद्बृङ्गेप सित विष्णु भक्ति नलिनी व्याकोसे तोदय सुस्माकं कुरतां भवाति शमनं निम्बार्क नामा राधां कृष्ण स्वरूपां कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। भगवान के मंगलमय नाम संकीर्तन कर। श्री राम जय राम। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम
श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की, श्री शत्रुदेव भगवान की जय हो श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो श्री नाम संकीर्तन की जय हो श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो श्री मिथिला कुंज की जय हो समस्त ब्रज धाम की जय हो जय जय श्री श्री राम राधे जय जय श्री श्री राम राधे परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित तल कल्पतरु श्री राधा प्रियकांत श्री श्याम सुंदर के बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत सप्ताह कथा ज्ञान यज्ञ हम सब श्री धाम वृंदावन से मिथिला कुंज
प्रांगण में श्री राधा मोहन भगवान के पावन सानिध्य में मिथिला कुंज सत्संग भवन से कथा मृत के रसास्वादन कर रहे हैं। इस कथा के आयोजक श्रीमती विद्या मिश्रा, श्री प्रेम नारायण मिश्र, समस्त मिश्रा परिवार कानपुर के द्वारा जो मुख्य यजमान के रूप में उपस्थित है तथा मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो भी कथा प्रेमी इस कथा मृत के रसास्वादन कर रहे हैं, हम सब भी अपने मन को भगवान के चरणार बिंद में समर्पित करते हुए कथा के आनंद लें। कारण शास्त्र में कहा गया है, भगवान की कथा के लिए स्वयं देवता भी तरसते रहते हैं। और कहा गया है, ओहो अमीशाम किम कारी शोभिनम। आश्चर्य की बात है कि इन मानव ने कौन से तीर्थ में जाकर किस प्रकार तपस्या की है, जो श्री धाम वृंदावन में श्रीमद् भागवत महापुराण की रसास्वादन कर रहे हैं। भागवत की एक एक प्रसंग बड़ा विलक्षण और दिव्य है। परीक्षित के चाहे जन्म हो, चाहे पांडवों के स्वर्गारोहण हो, और चाहे परीक्षित के द्वारा दिग्विजय की प्रसंग हो, और चाहे पृथ्वी धर्म की संवाद हो। पृथ्वी धर्म संवाद के पश्चात महाराज परीक्षित इस कलिकाल में अगर कोई पृथ्वी के सम्राट कलयुग के दमन किए होंगे, एकमात्र महाराज परीक्षित थे। क्योंकि परीक्षित ने कलयुग का क्यों दमन किया? एक राजा हुए जिसने कलयुग के दमन किए, और एक आचार्य भगवान श्री निम्बार्काचार्य जब नीम ग्राम में भजन कर रहे थे, तो कलयुग के प्रभाव, कलयुग अपना प्रभाव दिखाने के लिए साधु संत महात्मा ज्यों ही भजन करने के लिए बैठते हैं, तो कलयुग किसी न किसी रूप में आकर विघ्न डालने के लिए नाना प्रकार के प्रयास करते हैं। तो भगवान निम्बार्काचार्य जी ने अपने चक्र सुदर्शन के माध्यम से, अपने तेज के माध्यम से कलयुग का दमन किया। लेकिन महाराज परीक्षित जब कलयुग का दमन किए दिग्विजय के समय, तो कलयुग को 4 स्थान भी प्रदान कर दिया। द्यूतम पानम स्त्रियम सुना यत्रा धर्मस् चतुर्विधा। एक बात ध्यान देने की जरूरत है, आज समाज में हर वर्गों के पास ये 4 में से एक न एक विद्यमान रहता है। द्यूतम, जिसे हम जुआ कहते हैं। कोई छोटे हैं तो ताश के पत्ती खेलने लग जाते, कोई बहुत बड़े हैं तो शेयर मार्केट में खेलने लग जाते हैं, जिसे कभी हारता है कभी जीतता है, कभी स्वयं को अपने आप को नष्ट कर लेते हैं। पानम, श्राप, चारों तरफ चाहे किसी भी धर्म स्थान में चले जाइए, वृंदावन में भी आओगे, वृंदावन में प्रारंभ होते ही पगलावा से कुछ आगे इधर छठीकरा में चारों तरफ श्राप, कहीं भी जाओ। द्यूतम पानम स्त्रियम विश्यालय, और सुना हिंसा वृत्ति जहां
अंतिम में कलयुग की मानव प्रार्थना से कहा स्वर्ण में कोई अनीति पूर्वक कार्य से अनीति पूर्वक जो धन कमाते हैं, किसी के सोना छीन लेते हैं मारकर, तो वहां भी कलयुग की बात है। तो भागवत के अनुसार महाराज परीक्षित ने कलयुग के 5 स्थान दिया, लेकिन क्या इनसे बचने के लिए भी कोई साधन है? बोले हाँ। द्यूतम पानम स्त्रम सुना है, इनको कौन नहीं स्वीकार करते हैं? जिसके ऊपर 4 कृपा है। देखिए 4 बहुत महत्वपूर्ण चीज दिया, जो आज के समय में चाहे छोटे हो बड़े हो, इनको स्वीकार करने लग गए, समाज में बिल्कुल दुर्गति की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो इनको दमन करना है। महाराज परीक्षित ने कलयुग का तो दमन किया, लेकिन वो कलयुग भी महाराज परीक्षित के ऊपर भी तो किसी न किसी रूप से सवार हुए थे। कैसे? तो महाराज अनीति पूर्वक मुकुट, यानी जब भीमसेन ने जरासंध को मारा और उनके पुत्र की इच्छा नहीं थी कि मुकुट ले जाए, फिर वही मुकुट भीमसेन ने अपने खजाना में रखा और वही मुकुट पहनकर शिकार खेलने के लिए गए और ऐसे संतों का अपमान किया जिन संत निरंतर तुर्या अवस्थापन भगवान के दिव्याति दिव्य लीला के चिंतन करते थे। तुर्या अवस्था उसे कहते हैं जब हम भजन कर रहे हैं तो दुनिया की आभास एकमात्र भगवान से संबंध जोड़। उस क्रम में महाराज परीक्षित ने उन ऋषि के गले में मरा हुआ श्राप दे दिया, जिस कारण महाराज परीक्षित को उनके पुत्र ने श्राप दिया कि यही मरा हुआ सर्प आज के 7वें दिन तुम्हें काट खाएगा। लेकिन एक बात गहराई की है, जो इन से बचना है तो हमें क्या करना? ध्यान देना, जिनके ऊपर 4 कृपा है ना, वो कलयुग में रहकर भी सतयुग की आभास ले सकता है। पहला, ईश्वर कृपा। ईश्वर की कृपा मानो ये मानव शरीर मिला और मानव शरीर प्राप्त कर घर और परिवार में रहकर हम निरंतर सत्कर्म में लगे हैं। भगवान के मंगल में नाम जाप में, कीर्तन में निरंतर घर परिवार में रहकर हम स्वयं अपने आप को भगवान के ही मानते हैं कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। इससे क्या होगा? कलयुग के प्रभाव रोकने के लिए हमारे अंदर शास्त्र के प्रति रुचि हो जाएगी। दूसरा, शास्त्र के प्रति जो ही रुचि हुई, शास्त्र कृपा अपने आप होने लगे। भगवान की मंगलमय कथा सुनने में रुचि, नाना प्रकार के श्री रामचरित, गीता, भागवत, अनेक पुराणों की ओर रुचि, निरंतर शास्त्र चिंतन में लगे रहेंगे तो मन कभी भटकेगा नहीं। उसके ऊपर भी कलयुग का प्रभाव नहीं हो सकता है। और तीसरा जो है वो सद्गुरु कृपा, जिसके ऊपर सद्गुरु की भी कृपा हो जाए तो वो अपना मरण भी सुधार सकते हैं। और जब सद्गुरु की कृपा हो जाए तो चौथा, आत्म कृपा को कोई रोक ही नहीं सकता है। आत्म कृपा जब हम ये समझ ले कि हमें एक दिन तो मरना पड़ेगा, इससे पहले ही हम क्यों नहीं अपने आप को सचेत हो जाए, हम क्यों नहीं अपने आप को भगवान के हो जाए। और यही भाव लेकर
जब महाराज परीक्षित ने एक क्षण में सब कुछ त्याग कर गंगा जी के पावन तट शुक तीर्थ में विराजमान होकर केवल आत्म कृपा के चिंतन करते हुए एक प्रश्न हृदय में बैठाकर प्रतीक्षा कर रहे थे, अन्न जल को त्याग कर चुके थे। ऋषि कुमार के श्राप से तनिक भयभीत भी नहीं था कि व्यक्ति को ये पता नहीं कि हम कब मरेंगे, लेकिन महाराज परीक्षित ने स्वयं अपने आप को इतनी प्रसन्नता में, दुखी नहीं था कि मुझे मरना होगा, प्रसन्नता में मुस्कुरा रहे थे कि चलो 7 दिन की समय है, देखा जाए तो परीक्षित कौन है? माता के गर्भ से जिसने जन्म लिया। हम सब मातृ गर्भ में भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु अब की बार हमें बाहर कर दो, हम जरूर भजन करेंगे। फिर हम संसार के उस आसक्ति में, उस सुंदरता में ऐसे खो जाते हैं, एक ओर संसार की सुख हमें अपनी ओर आकर्षण करता है, एक ओर परमात्मा को हम छोड़ते जाते हैं, उनको हम भूल जाते हैं। लेकिन वही जीवात्मा रूपी परीक्षित कोई ऐसा भी है जो जन्म से ही बालापन में हरि भजे, जग से रहे उदास, मन में यही इच्छा धरे कब मिले हरिदास। बाल्यावस्था से ही एक भाव रखा है कि मुझे प्रभु को प्राप्त करना। परीक्षित ने जब जन्म ही लिया था उसी समय सबके गोद में गए, लेकिन रोना प्रारंभ कर देते थे। लेकिन जब द्वारकाधीश ने गोद में लिया तो मुस्कुराने लगा। हर व्यक्ति को इस संसार में जो भी प्राणी जन्म लिया है ना, सभी को 7 दिन के अंदर ही मरना पड़ेगा। सप्ताह के 7 दिन, चाहे सोमवार हो, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रविवार, कभी न कभी एक दिन मरना पड़ेगा। और तक्षक ही तो काल है, काल कभी किसी को छोड़ता नहीं। महाराज जन्म लेने के स्थान तो कई बन जाते नरसिंह हो, लेकिन मरने की कोई स्थान निर्धारित नहीं। काल ना जाने कब पकड़ लेगा, तो हमें स्वयं को परीक्षा करना है। महाराज परीक्षित ने स्वयं की परीक्षा के लिए ऋषि कुमार की श्राप को आशीर्वाद में स्वीकार कर, और जब गंगा किनारे बैठे हैं और बैठकर एक ही भाव लेकर प्रभु के स्मरण कर रहे हैं। जिस किसी को ये मालूम पड़ जाए कि मेरी मौत 7वें दिन होगी, उसे किस देवता का नाम लेना चाहिए, किस देवता की पूजन करना चाहिए और किस देवता का ध्यान करना चाहिए, किस देवता में समर्पित होना चाहिए। जिस समय महाराज परीक्षित आप सही में भगवान के प्रति विश्वास करके बैठ जाओगे ना, तो फिर कोई जरूरत नहीं है जो आपके अंदर की जो भाव है वो पूर्ण नहीं होगा। क्योंकि महाराज परीक्षित जो ही बैठे वहां ब्रह्मर्षि, ब्रह्मलोक में रहने वाले ब्रह्मर्षि, देव लोक में रहने वाले देवर्षि और पृथ्वी लोक में रहने वाले बड़े बड़े ऋषि मुनि, व्यास, पतंजलि, गौतम, कपिल, कनाद, सब के सब उपस्थित हो गए। महाराज परीक्षित के भाव को देखकर अपना अपना भाव दिया, लेकिन महाराज परीक्षित जिस भाव में डूबे हुए थे वो उत्तर अभी नहीं मिला। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं सुख के रूप में आकर महाराज परीक्षित के निकट आए और महाराज परीक्षित ने पूजन किया, और पूजन के पश्चात केवल भाव जो था वो हृदय में प्रकट हो गया। भाव को आप चाहे छुपाना भी चाहोगे, वो सामने अपने आप प्रकट हो जाता है। श्रीमान सुखदेव जी भी आज तक कभी ना बोले थे। जब से जंगल की ओर प्रस्थान किया,
माता के गर्भ में 12 मास तक निवास करने के बाद बोले नहीं थे, लेकिन आज देखा अधिकारी शिशुलग बोलना तो पड़ेगा ही, जिस कारण सीधे श्रीमान सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को देखकर मुस्कुराने लगे, क्योंकि महाराज परीक्षित ने जो प्रश्न किया कि मरणासन व्यक्ति का क्या कर्तव्य है। इस संसार में जो जन्म लिया है उनको मरना पड़ेगा ही, लेकिन संसार में रहकर भगवत प्राप्ति की कोई साधना है? जो घर में, परिवार में, सगे संबंधी में, व्यापार के साथ हर कार्य करते हुए क्या भगवान मिल सकते हैं? इसके लिए बहुत सुगम और सरल साधन हमें बताए। ये सुनकर ही आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने कहा, बढ़िया निस ते प्रश्न कृतो लोक हितम नृप आत्मविद्य समत पुंसा श्रोतव्या दिसुय पड़। एक व्यक्ति जब कोई श्रेष्ठ व्यक्ति से मिलता है तो उन दोनों के अंदर अलग अलग भाव होते हैं। कोई धनवान आते हैं तो सोचते हैं बहुत दान करेगा, कोई ज्यादा बोलने वाले आते सोचते हैं इससे क्या मतलब रखूंगा, दूर हो जाए। परंतु महाराज सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित के भाव को जान गए और कहा, आपका ये भाव को मैं आदर पूर्वक, आनंद पूर्वक, वर्यानेशा, इससे श्रेष्ठ कोई भाव ही नहीं हो सकता है जो केवल आप अपने लिए नहीं, अपने लिए हम खा लेते हैं, अपने लिए हम घूम लेते हैं, अपने लिए मौज मस्ती कर लेते हैं, ये क्या, संपूर्ण राष्ट्र के कल्याणार्थ के लिए। हे राजन, आपने जो प्रश्न किया वो लोकहित के लिए। हर किसी को एक दिन न एक दिन मरना तो पड़ेगा ही। ऐसा भी नहीं है जो घर द्वार परिवार कुटुंब संबंधी को छोड़कर जंगल में रहकर ही भजन, घर में भी रहकर भगवान को प्राप्त कर सकते, जिसके लिए आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने 3 चरण में बांट दिया। कहा, घर में रहकर आप भगवान से कैसे भगवान को दर्शन कर लोगे, भगवान को प्राप्त कर लोगे? तो बोले घर में रहकर भी हमें यह भाव रखना चाहिए कि देखो इस कलिकाल में हम सबकी आयु बहुत कम है और कम आयु में सोना भी है। बहुत लोग तो आधी समय सोने में, उस आधी में भी कुछ बाल्यापन में, कुछ युवावस्था में, और अंतिम में सोचते हैं कि हम वृद्धा अवस्था में ही भजन करेंगे। देखिए, वृद्धावस्था में आप चाहोगे कि चलो अंत समय में हम भजन करेंगे, यह तो सोचो भी नहीं। भजन का समय निरंतर रखो कि मेरा अंत ही है। बोले ऐसा कैसे? भगवान ने तो गीता में वर्णन कर दिया है, अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम्। एक बार अंत समय में मेरे नाम का स्मरण कर लोगे तो मेरे धाम को प्राप्त कर लोगे। लेकिन किसी को यह विश्वास है कि मेरा अंत समय आ चुका है, कब अंत समय हो जाए। बहुत लोग कहते हैं कि भाई जब सुख सुविधा हो जाएगी, सारी व्यवस्था, उसके बाद भजन का समय, अभी तो भजन की समय नहीं है। ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए। ऐसा सोचना यह भी एक अज्ञानता है। जैसे कोई व्यक्ति समुद्र के किनारे रहते हैं और उनकी इच्छा हुई चलो आज समुद्र में नहा कर आऊं। समुद्र में गए नहाने तो वहां तरंग उठ रही थी। उस व्यक्ति ने सोचा कि तरंग जब शांत हो जाए तभी नहाऊंगा। सुबह से लेकर शाम तक वही समुद्र की ओर देखता था कि कब तरंग बंद हो, कब तरंग बंद हो।
एक व्यक्ति ने देखा कि सुबह भी यहीं पर बैठा है और शाम में भी यहीं पर बैठा है। पूछा तुम क्यों बैठे हो? बोले आया था नहाने के लिए, लेकिन ये तरंग बंद नहीं हो रही है। बोले अरे भाई तुम नहा कर जाओ, क्योंकि समुद्र है, ये तरंग कभी बंद होने वाली नहीं। भाव यही है कि संसार ही एक प्रकार के समुद्र है और इस संसार रूपी समुद्र में निरंतर असुविधा रूपी तरंग उठेगी चली जाएगी। हमें तो केवल यह सोचना है कि महाराज हमें परमात्मा को प्राप्त करना है। अब हम कैसे प्राप्त करें? तो श्रीमान सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को बहुत सरल और सुगम में कहा, क्या? तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानी स्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेक्षता भयम्। यहाँ पर भजन का बहुत सुगम और सरल साधन बता दिया। भजन करने के लिए कभी हमें यह नहीं सोचना है कि समय नहीं, सब पर कुछ ना कुछ भार दे दो, गलती दे दो, लेकिन भजन के लिए कोई समय ना दे। भजन तो कभी भी कर सकते। अब दूसरा प्रश्न होता है कि भजन करने बैठता तो हूं लेकिन मन नहीं लगता है। भजन में मन कैसे लगे, इसका कोई उपाय है कि नहीं? बोले बिल्कुल है। जब आप भजन करने के लिए बैठते हो तो आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित से कही, देखो 3 चीज में से कोई एक को अपने जीवन में रख लो जो आपको प्रिय लगे। क्या? तो श्रोतव्य है, कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेक्षता भयम्। जब मन अत्यधिक बेचैन हो जाए, व्याकुल हो जाए, उस समय भगवान की कथा सुनने लग जाए। मन की व्याकुलता को दूर करने के लिए, मन की चिंता को दूर करने के लिए सर्वश्रेष्ठ औषधि भगवान की कथा है। और महाराज आप चाहोगे मन की शांति के लिए, बहुत लोग रात्रि में सोने के लिए जाते हैं, नींद नहीं आती है तो नींद की गोली खा लेते हैं, तो कुछ घंटे के लिए मन ठप हो जाता है, फिर वही स्थिति हो जाएगी। लेकिन भगवान की कथा क्या है? आप बार बार पान करते रहोगे, बार बार चिंतन करते रहोगे तो भवोषधा क्षोत्र मनोभिरामा, ये औषधि, ये दवा अगर चाहिए तो आपको कभी फिर नींद की गोली नहीं खानी पड़ेगी। जब नींद ना आवे तो भगवान की मंगलमयी कथा की श्रवण करते रहो। और बोले श्रवण में न मन न लगे तो उससे आगे धीरे धीरे जब श्रवण करोगे, बहुत लोग कहते हैं कि महाराज भजन करने के लिए बैठता हूं तो मन नहीं लगता। भजन में मन क्यों नहीं लगता है जानते हो? इसीलिए भजन में मन नहीं लगता है ताकि आपने भगवान की कथा मृत का रसास्वादन नहीं किए। भगवान की कथा मृत का जब रसास्वादन करने लग जाएंगे तब ही भजन में मन लगेगा, कीर्तन में मन लगेगा। और जब कीर्तन में मन लगने लग जाएगा तो अपने आप स्मरण भाव जागृत होगा। स्मरण भाव, भगवान के स्मरण भाव जब जागृत हो जाते हैं ना, तो
तो आप चाहोगे कि हम नहीं भी भजन करें तब भी अपने आप वो स्वर निरंतर चिंतन के बाद माध्यम से चलता रहता है। लेकिन ये तब होगा जब आप भगवान की मंगलमयी कथा अमृत का रसास्वादन करते रहेंगे, भगवान के मंगलमयी संकीर्तन करते रहेंगे और तब स्मरण की प्रक्रिया। और यही भक्ति निष्ठ का सर्वोपरि साधन है। भगवान की प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ साधन एकमात्र यही है। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने कहा कि ये सभी संतों का सिद्धांत है, योगी नाम नृप निर्णितम हरे नामानुकीर्तनम। अब कोई व्यक्ति बहुत घबरा जाते हैं तो महाराज वो व्याकुल हो जाते हैं। जैसे महाराज परीक्षित कुछ घबराए हुए थे कि क्या भगवान की मंगलमयी कथा से मेरा कल्याण होगा। तो आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी तो महाराज डॉक्टर थे। कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जो बीमारी नहीं रहते हुए भी वो बहुत घबरा देते हैं कि महाराज आपके जटिल बीमारी अभी ठीक होना नितांत संभव है। जो 2-4 साल में मरना है वो 1-2 महीने में ही मर जाते हैं। और कुछ ऐसे भी डॉक्टर होते हैं जो जटिल से जटिल भी बीमारी है 1-2 पुड़िया दे दिया कि इसमें से सुबह शाम 2-4 दिन खा लो आप चकाचक हो जाओगे। केवल विश्वास होना चाहिए। महाराज परीक्षित को विश्वास दिलाने के लिए आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने कहा घबराने की जरूरत नहीं। भगवान की मंगलमयी कथा कीर्तन और स्मरण में हो सकती है जो महाराज खट्वांग नाम के राजा जो हुए 2 घड़ी में, आपके पास 7 दिन की समय है, लेकिन 2 घड़ी में सूर्य वंश के श्रेष्ठ राजा हुए और जिसने महाराज देवताओं को विजय श्री दिलाने के लिए कई वर्षों तक युग किया। अनेक युग निकल चुके। देवता प्रसन्न हुए, बोले महाराज कुछ वर मांगो। बोले मुझे अगर आप वर देना चाहते हो करो। बोले मुक्ति देने की साधन तो एकमात्र श्री राम कृष्ण के चरणार बिंद में है। बोले तो फिर यह बताओ कि कहाँ मुझे मुक्ति मिलेगी। बोले जाओ भारत भूमि। बोले भारत भूमि, स्वर्ग लोक से भारत भूमि आने में तो बहुत समय। बोले ये बताओ मेरी आयु कितनी घड़ी है। बोले 2 घड़ी 1 घंटा से भी कम। देवता ने तीव्र गति रथ पर बैठाकर हरिद्वार गंगा जी के तट पर महाराज खट्वांग आकर और श्री कृष्ण नाम के गुणगान करने लगे और नाम के प्रताप से भगवान को प्राप्त कर लिया। नाम की यह महिमा जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, 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 करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे।
उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की है दिल में तमन्ना, है दिल में तमन्ना, करो सुध अंत करड़ धीरे धीरे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। श्री राम मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, कोई यतन धीरे धीरे, यतन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, करते रहोगे। करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की, करो प्रेम से भक्ति सेवा हृदय की, करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की, करो प्रेम से भक्ति सेवा हृदय की, सेवा हरि की, करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की, सेवा हरि की, तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, रहोगी भजन धीरे धीरे। हरे कृष्ण ही कृष्ण के कीर्तन में मचता रहता घन घोर यहाँ, सुन लो यमुना तट पे मुरली धुन का वह शोर यहाँ, ए तरु राधे ही राधे पुकार रहे, खिंचता है मन बर
रख ले उसको, अब भी रहता चित चोर यहाँ, रहता चित चोर यहाँ, अब भी रहता चित चोर यहाँ, अब भी रहता चित चोर यहाँ, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जय जय श्री राम। श्री राम। अब आप कहोगे कि क्या भजन निष्ठ होने से भगवान मिलते हैं क्या? जरूर। कोई जरूरी नहीं है कि आप बहुत शहंशाह पद पर है तभी भगवान मिल जाए, और कोई वो भी जरूरी नहीं है आप बहुत महाराज दासत्व पद पर है तब भी भगवान मिल सकते हैं, लेकिन निष्ठ होना चाहिए। विदुर जी की निष्ठा, जब विदुर जी प्रधानमंत्री के पद पर थे धृतराष्ट्र के साथ, तब उस सुख को प्राप्त नहीं किया, और ज्यों ही सब कुछ त्याग कर केले के वन में रहकर वैष्णव धर्म को पालन करते हुए निरंतर श्री कृष्ण के चिंतन किए, तो भगवान कहाँ आए? विदुर जी के घर। महाराज परीक्षित ने आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी से प्रश्न किया कि भगवान ये कैसे हो सकता है? विदुर जी महात्मा निरंतर सही में जो होंगे आपका शुभचिंतक, वो निरंतर आपकी ही बात में बात मिलाकर बात नहीं करेंगे। शास्त्र में कहा गया है, सुलभा पुरुषा लोके सततम प्रिय बादिना अप्रियस्य प्रथयस्य वक्ता छोत्रा सो दुर्लभम। ऐसे व्यक्ति बहुत मिलेंगे, कहीं सामने वाले नाराज ना हो जाए, कहीं दान कम ना दे दे, कहीं महाराज हमारे पास फिर दोबारा आगे नहीं। सही बात कहने वाले कोई एक दो मिलेंगे, और जो आप कहोगे वो मानने वाले हजारों मिल जाएंगे। लेकिन विदुर जी ने कभी धृतराष्ट्र को, महाराज जिस ओर धृतराष्ट्र जा रहे थे अपने पुत्र की मोह की ओर, जो दुर्योधन केवल हस्तिनापुर में अधर्म के सिवा कोई धर्म न करे, निरंतर अधर्म के ही चिंतन करे। आदरणीय विदुर जी को लगता था कि ये लगता है महाराज धृतराष्ट्र के पूर्व जन्म के कभी कभी पाप भी पुत्र के रूप में आते हैं। आप कहेंगे कि क्या पाप भी पुत्र के रूप में आते हैं? जरूर। जो पुत्र अपनी माता अपने पिता की सेवा ना करे, दूर हो जाए, मतलब ना रखे, तो वहां घबराना भी नहीं चाहिए। यह एक पूर्व जन्म के पाप रूपी पुत्र है, जो कभी माता पिता को आदर न करे, निरंतर अपनी ही बात चलावे, जो मन में करे वही करे, तो मान लेना कि ये पूर्व जन्म के पाप ही पुत्र के रूप में आए हैं। एक ऐसा भी होता है ऋणानुबंधी पुत्र, जो आप किसी से पूर्व जन्म में ब्याज ले चुके हैं, बहुत पैसा खा चुके हैं, तो हो सकता है इस जन्म में ऐसा पुत्र आकर जो जुआ खेलने लग जाते हैं, माता पिता को मारते हैं, समाज में अप्रतिष्ठा कराते हैं। यह ऋणानुबंधी पुत्र है। लेकिन यहां विदुर जी ने कहा कि ये आपके पुत्र पूर्व जन्म के पाप ही पुत्र के रूप में आया है। ये कोई धर्मात्मा पुत्र नहीं है। वो ऐसा भी पुत्र होता है जो महाराज प्रातः काल उठकर नित्य माता पिता के प्रणाम करते हैं।
प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार की तरह मर्यादा धर्म को निभाते हुए माता पिता को आदर करते हैं, लेकिन ये बहुत कम ही मिले। आज की समाज, आज की व्यवस्था जिस ओर जा रहे है उस ओर और आगे भी अधिक से अधिक गांव-गांव में 10-10 वृद्धाश्रम खुल जाएंगे। कोई माता पिता को घर में नहीं रखना चाहे। माताओं के लिए भी वृद्धाश्रम है, पिताओं के लिए भी वृद्धाश्रम है। जाओ वहां पर जैसे गति में रहना है रहना, वो स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन एक पुत्र ऐसा भी होती है, एक संतान चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री हो, आ गया है जो निरंतर माता पिता खुश रहे, प्रसन्न रहे। क्योंकि बाल्यावस्था से ही हमारे पूज्य गुरुदेव के पास कोई बच्चे को लेकर जाते हैं तो पूज्य गुरुदेव ने कहा कि देखो इस बच्चे को ये जरूर सिखाना, प्रातः काल उठकर नित्य माता पिता की सेवा करे, प्रणाम कम से कम कर ले। जो बच्चे को पढ़ने में मन नहीं लगता है तो तुतलाकर बोलते हैं, स्मरण शक्ति कम है, इसके लिए सबसे बढ़िया ये उपाय है अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेवना चत्वारि तेषां वर्धन्ते आयुर्विद्या शोभन। केवल माता पिता के अनुयायी रहकर प्रणाम करने से 4 चीज प्रयास करने के बाद भी नहीं मिलेगा। आयु, कोई जरूरी नहीं है किसी मंत्र के सहारा, केवल माता की सम्मान करो, प्रणाम करो, आयु अपनी बढ़ेगी। विद्या, विद्या की प्राप्ति होगी, यश बढ़ेगा और बल प्रभाव बढ़ेगा। यह संतान तो महाराज सब के पास नहीं होती। ये तो माता कुंती के पास है जो 5 पुत्र निरंतर माता पिता की सेवा में है। परंतु गंधारी के 100 पुत्र में से कोई ऐसा पुत्र नहीं जो महाराज जो सम्मान करे। यहाँ पर दुर्योधन तो महा दुर्दांत था, पापी था, अधर्मी था। अगर कोई माला झोरी लेकर भजन करने लग जाए, भगवान के भजन देखते ही लगता था उसे बुखार होता, गाली देने लग जाता, मारता था। आज आदरणीय श्रीमान विदुर जी ने धृतराष्ट्र से कहा कि देखो ये आपका पुत्र है, ऐसा पुत्र दूर हो जाए तो भी शास्त्र में कहा गया है कोई पाप नहीं। जो माता पिता को सम्मान न करे, गुरुजनों को आदर न करे, बड़े बुजुर्गों का आदर न करे, केवल अपने ही पेट भरने में निरंतर लगे रहे, अपने ही प्रभाव को बढ़ाने में लगे, तो उन संतान से दूर होना भी कोई पाप नहीं है, और दूर हो जाए तो भी कोई पाप नहीं। और मुझे लगता है कि आपके ये पूर्व जन्म के पाप ही पुत्र के रूप में आया है, और ये हम सबको नष्ट करने के लिए, संपूर्ण हस्तिनापुर को नष्ट करने के लिए आया। हे महाराज, आप एक राजा हैं, राजा का कर्तव्य है प्रजा में कोई भी अमंगल करे तो उसे त्याग देना कोई पाप नहीं है। अपने पुत्र को त्यागने से यदि संपूर्ण प्रजा आनंद में रहे तो आप त्याग दो। लेकिन आदरणीय विदुर जी इतना समझा ही रहते, उसी समय कुछ गुप्तचर ने, दूत ने दुर्योधन की सूचना दी, देखो महाराज आपकी रोटी खाकर ये तो निरंतर आपकी ही निंदा में लगे हैं। बोले कौन है? बोले वही विदुर जी। बोले वो बाबा जी महात्मा? बोले हाँ। बोले अभी निकालो उसे। बोले किसकी ताकत जो निकाल दे? बोले मैं जा रहा हूं। दुर्योधन ने धृतराष्ट्र के सामने विदुर जी को बहुत अपमान किया। देखिए, जिस दिन, ये ध्यान रखना, वैष्णव कौन है? वैष्णव कोई जरूरी नहीं है कि कोई संत में ही मिल जाए। वैष्णव निष्ठा के बारे में ये कहा गया है कि वैष्णव धर्म में 3 निष्ठा है, और वो तीनों निष्ठा कौन सा है वैष्णव धर्म में?
जिन तीनों निष्ठा में निरंतर विदुर जी रहते थे। पहला हरिनाम निष्ठा, निरंतर विदुर जी, अगर आप जो कुछ करते करो लेकिन निरंतर भगवान के चिंतन करेंगे, उनके नाम जाप करेंगे, तो महाराज एक नाम जापक को प्रणाम करने मात्र से ही संपूर्ण देवी देवता के प्रणाम करने की फल मिलता है। क्यों? क्योंकि वो हरि नाम निष्ठ है, निरंतर भगवान के मंगलमय नाम का स्मरण करते रहते हैं। दूसरा भाव है तुलसी निष्ठा, तुलसी पूजन, गले में तुलसी माला नित्य धारण करके रखे हैं, वैष्णवता के प्रतीक है। तो ऐसा जो भी है उनको भी निरंतर आदर करना चाहिए। और जो एकादशी निष्ठा, तीसरी निष्ठा है, निष्ठा तो ऐसे वैष्णव निष्ठा अनेक प्रकार है, ये तीनों महत्वपूर्ण है। एकादशी निष्ठा, महाराज विदुर जी अपने तीनों निष्ठा के कारण परम वैष्णव हो चुके थे। और जिस समय दुर्योधन ने अपमान किया और कोई सामने वाले आपको गाली देते हैं और आप मुस्कुरा रहे हैं, तो कभी आपको क्रोध आएगा? विदुर जी को कोई क्रोध नहीं आया। दुर्योधन और जोर जोर से चिल्ला रहा है, बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगे ताकि हमसे लड़े। विदुर जी जोर जोर से कीर्तन करने लगे। फिर भी दुर्योधन ने सोचा कि अब इसे निकालना पड़ेगा। बोले कोई निकालने की जरूरत नहीं बच्चा, मैं जा रहा हूं स्वयं को। बोले कुछ लेकर ना जाए। बोले मैं कुछ नहीं लूंगा, मैं जो लूंगा सो तुम देखोगे नहीं। बोले क्या लिया? तसह निर्गतो कौरव पुण्य लब्धो। कोई महात्मा के अपमान करने से, कोई भजनानंदी, कोई भी घर के भी कोई सदस्य भजन कर रहे हैं, उनके आप अपमान करते हो, तो ये मान लो आप अपना संपूर्ण पुण्य का क्षय करते हो। रावण ने केवल विभीषण जी को लात नहीं मारा, उसने अपने संपूर्ण ऐश्वर्य को लात मार दिया। उसने आज तक जितने भी भजन पूजन किए थे, स्वयं भगवान शिव के आराधना किए थे, सभी को लात मार दिया। एक वैष्णव को लात मारने से रावण ने अपना संपूर्ण विनाश कर लिया। वही आज दुर्योधन ने किया। एक परम वैष्णव थे जो निरंतर श्री कृष्ण नाम के जाप कर रहे थे, निरंतर श्री कृष्ण नाम के चिंतन कर रहे थे और उस नाम में डूबे हुए थे। लेकिन आज दुर्योधन नहीं पहचाना। अगर दुर्योधन तनिक उनके शरण में आकर अपने आत्म कल्याण के लिए प्रश्न करते तो हो सकता था आज दुर्योधन सुयोधन हो जाते। लेकिन एक पापी निरंतर पाप में ही डूबे रहते हैं। इसीलिए आदरणीय श्रीमान विदुर जी ने कहा कि लो मुझे ना ये पद चाहिए ना प्रतिष्ठा चाहिए, मैं तो चला। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले हरिनाम कीर्तन तो कहीं भी बैठ कर सकता हूँ। विदुर जी जो ही चले, सह निर्गतः कौरव पुण्य लब्धो, मानो वहां तेज ही समाप्त हो गए। चाहे आप अपने देह में, शरीर में नाना प्रकार के क्रीम लगा लो, नाना प्रकार की शोभा बढ़ा लो, लेकिन आप भगवान के भजन नहीं करोगे तो जो तेज, सबसे अधिक तेज प्रभाव किससे होता है जानते हो? एकमात्र भगवान के नाम जाप करने से। नाम जाप कर रहे हो, जाप करते करते जब 16 माला हो जाए तो हाथ गर्म हो जाए, वही हस्त अपने मुख पर लगा लो, सूर्य की तरह किरण बढ़ने लग जाएगा। लेकिन नित्य नाम जाप 16 माला करना पड़ेगा। अगर आप भजन करो, भजन करने वाले को निरंतर तेज बने रहते हैं। विदुर जी की तेज को किरण देखकर महाराज दुर्योधन के पाप रूपी किरण वहां कुछ काम नहीं किया। विदुर जी के साथ उनकी धर्मपत्नी विदुरानी दोनों बड़े आनंद के साथ भजन करने लगे गंगा जी के पावन तट पर, और निरंतर स्वयं को, अपने आप को एक ही भाव रखा। जब विदुरानी पूजन करने के लिए बैठती, ठाकुर जी के सामने स्तुति करती, प्रार्थना करती,
कभी कभी ठाकुर जी से प्रार्थना करती कि हे प्रभु आप कब तक रुलाओगे, कब मुझे दर्शन दोगे। लेकिन विदुर जी उनकी निष्ठा को बढ़ाने के लिए अपनी पत्नी से बार बार विदुर जी, क्योंकि विदुर जी परम वैष्णव निष्ठ थे, विदुर जी कहते घबराओ नहीं देवी, भजन करो। भजन में वो शक्ति है जो चाहे कन्हैया आज दर्शन दे, चाहे 10 वर्ष के बाद दे, चाहे 10 जन्म के बाद दे, चाहे करोड़ों जन्म के बाद दे, लेकिन वो दर्शन देंगे। यही भाव रखकर विदुरानी संपूर्ण कष्ट को भूलकर निरंतर श्री कृष्ण नाम में डूबी रहती थी। आज जब श्री कृष्ण शांति दूत बनकर हस्तिनापुर आए तो महाराज आप सभी के पास कपट दिखा सकते हो, बनावटी प्रेम दिखा सकते हो, लेकिन भगवान के पास चाहे आप बनावटी प्रेम लेकर जाओगे तो भगवान उसे स्वीकार नहीं करेंगे। भगवान जान जाते हैं कि सब बनावटी प्रेम है, इनकी मार्केट है, इसके अंदर कुछ भाव नहीं है, ये अपना दुकान चला रहे हैं। भगवान को तो सीधे वो प्रेम चाहिए जहां पर महाराज कोई बनावटी ही ना हो। आज धृतराष्ट्र दुर्योधन ने दोनों आपस में एकांत में मंत्रणा की, अरे मैंने सुना है कि द्वारकाधीश आ रहे हैं, बहुत स्वागत सम्मान करना है महाराज। पूरे हस्तिनापुर को एक अलौकिक सजाया गया दुल्हन की, जगह जगह तोरण द्वार, सब जगह जगह संगीत का स्वर चल रहे हैं। श्री कृष्ण के सम्मान के लिए अनेक गौएं सब दान के लिए तैयार हैं। भगवान श्री कृष्ण जिस समय आए सभी हस्तिनापुर के नर नारी स्वागत कर रहे हैं, लेकिन एक नहीं गए। एक कौन है? विदुर जी और विदुरानी। विदुरानी क्यों नहीं गई? जिनके नाम का निरंतर चिंतन कर रही है, जिस नाम में निरंतर डूबी हुई है, वो क्यों नहीं गई? यह भाव ध्यान देना कि नाम जापक को कहीं जाने की भी जरूरत नहीं। अगर आप सही में नाम में समर्पित है तो फिर इधर उधर भटकने की जरूरत भी नहीं है कि मेरे ऊपर राहु केतु शनि का ग्रह है तो इसका उपाय नहीं करूंगा तो क्या होगा। फिर आप नाम के प्रभाव को हो सकता है नहीं पहचाना। नाम में तो वो प्रभाव है, एक नाम पर आपने विश्वास कर लिया तो फिर कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं। हमारे पूज्य गुरुदेव के पास कोई पहुंचते हैं, कोई भी किसी भी प्रकार के मंत्र कहते हैं कैसे करो, बोले नाम जाप करो। नाम अनिष्ट हो गए तो नामी स्वयं आपके पास आ जाएंगे। भगवान को वश में अगर करना है तो उनके मंगलमय नाम के आश्रित हो जाओ। विदुरानी ने उनके मंगलमय नाम के स्मरण करने लगे और इधर बनावटी प्रेम चारों तरफ भगवान के स्वागत के लिए तैयार थे। भगवान सबसे मिले, ऐसा नहीं है जो सबसे नहीं मिले, चाहे द्रोणाचार्य हो, कृपाचार्य हो, भीष्म पितामह हो, सभी को आदर दिया। धृतराष्ट्र से भी मिले, दुर्योधन को भी समझाया, देखो पांडव तुम्हारा अपना भाई है, उनका भी कुछ अंश है, द्रोह मत करो। मात्र 5 गांव मांगने के लिए आया था, लेकिन दुर्योधन ने कहा बिना युद्ध जब तक नहीं करेगा तब तक मैं तो सुई का नोक की बराबर नहीं दूं। भगवान वहां अपना प्रभाव भी दिखाया, विराट रूप, क्योंकि भगवान को बांधने के लिए चला था। परंतु उसी समय धृतराष्ट्र ने आकर कहा कि प्रभु चलिए अब दोपहर की भोजन करिए। भगवान ने कहा कि भोजन करूंगा, लेकिन जो मेरे प्रिय भक्त है
जिसके अंदर भाव है, ना आपके पास भाव है और ना वो निष्ठा है। भगवान कहाँ गए भोजन करने? तो विदुरानी के घर। विदुरानी उस समय भगवान के भजन में ऐसे लीन हो चुकी थी जो उनके अपने देह का भी आभास नहीं था। निरंतर कृष्ण नाम जाप में ऐसे लीन हो चुकी थी जो वस्त्र की भी सुध बुद्ध नहीं रहा। स्नान कर रही थी, कृष्ण नाम में खो चुकी थी। और महाराज उसी समय भगवान दरवाजा खटखटा रहे हैं। भजन ऐसा करो कि आपके द्वार पर आकर संत गोविंद के मैं आ चुका हूँ, मैं आ चुका हूँ, दरवाजा खोलो। विदुरानी ने अभी प्रार्थना कर रही थी, प्रभु कब दर्शन दोगे? भगवान ने जो ही दरवाजा खोले, साक्षात सामने द्वारकाधीश को देखा। और द्वारकाधीश श्री कृष्ण को दर्शन करते ही विदुरानी गदगद हो गई। भगवान ने देखा अस्त व्यस्त अवस्था है, अपने 2 साला विदुरानी के ऊपर दे दिया और भगवान ने कहा मुझे भूख लगी है जाके। देखिए भाव से पुकारो भगवान को। यही तो भक्त लोग कहते हैं क्या, आज हरि आए विदुरी घर पावना, आज हरि आए विदुरी घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, विदुरानी घर पावना, 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 आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना। विदुरानी घर पावना, विदुर घर पावना, विदुरानी घर पावना, विदुर घर पावना, विदुरानी घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरिया
बहुत प्रेम से लाई। गिरी गिरी सब देत गिराई, गिरी गिरी सब देत गिराई। छिलका देत श्याम मुख माई, छिलका देत श्याम मुख माई। लागे परम सुहावना, आज हरि आए विदुर घर पावना। आज हरि आए विदुर घर पावना। आज हरि आए। श्री राधे इतने में ही विदुर जी आए, इतने में ही विदुर जी आए। खारे खोटे बचन सुहाए, हरे खोटे वचन सुनाए। छिलका देते श्याम मुख माई। छिलका देख श्याम मुख माही। कहाँ गवाई है भावना, कहा कहिए भावना। आज हरि आई विदुर घर पावना। आज हरि आए विदुर घर पावना। आज हरि आए। केवल भाव होना चाहिए। विदुरानी कन्हैया के उस रूप माधुरी को रसास्वादन कर रही है, और जिस कारण छिलका तो महाराज कन्हैया को खिला रहे हैं और गिरी को। विदुर जी ने अपना भाव तो दिया कि ये क्या कर रही हो, मेरे प्रभु को तो छिलका खिला रही हो, अरे ये तो माखन मिश्री खाने वाले हैं। लेकिन भगवान ने कहा विदुर जी आप शांत हो जाइए। बोले क्यों शांत रहूं? बोले मुझे इस छिलका में बहुत स्वाद आ रहा है, क्योंकि भगवान स्वयं उद्धव जी से कहा। जब उद्धव जी ने एक बार भगवान से पूछा, प्रभु आप तो अनेक अवतार ले चुके हैं, कोई कहते हैं दशावतार, कोई कहते हैं विशावतार, लेकिन भागवत के अनुसार आपने 24 अवतार ले चुके हैं। परंतु माता कौशल्या की तरह और माता यशोदा की तरह प्रेममयी भाव के साथ किसने आपको खिलाया? उस समय भगवान के नेत्र सजल हो गए। बोले दो माता की प्रेम के आगे हम स्वयं अपनी भगवता को छोड़ दी कुछ है। बोले कौन? तो बोले शबरी मैया, जिनके झूठन बैर में जो मुझे स्वाद मिला, वो स्वाद फिर दोबारा मुझे तब ही मिला जब हम कृष्णा अवतार में आए, और उस स्वाद को चख कर मैं सबरी मैया तो मेरे रूप माधुरी में डूबे थे, और मैंने तब तक नवरधा भक्ति भी सुना दिया और स्वाद भी ले रहा था। और दूसरा विदुरानी की छिलके में जो बहुत भूखे थे, भूखे व्यक्ति को कुछ भी खिला दो बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन जो प्रेम विदुरानी ने दिया वो मुझे कहीं नहीं दिया। भगवान तो केवल प्रेम में डूबे हुए हैं, आप केवल उनसे प्रेम करने लग जाओ,
प्रेम का प्रतीक एकमात्र इस कलिकाल में उनके मंगलमय नाम है। उस नाम का स्मरण करते रहो। अगर आपने नाम के स्मरण में लगे तो फिर बाकी कुछ हो ना हो तो चिंता भी करने की जरूरत नहीं। एकमात्र नाम की स्मरण में लग जाओ, क्योंकि भगवान ने जब सृष्टि के विस्तार किए तो उन सृष्टि विस्तार क्रम में भी सर्वप्रथम नाम जापक को ही प्रकट किया। वैसे सृष्टि की तो प्रक्रिया विलक्षण है। सृष्टि की प्रक्रिया कई प्रकार के हैं, सृष्टि का रूप भी कई प्रकार के हैं, लेकिन भगवान ने जब ब्रह्मा जी को आदेश दिया कि सृष्टि करो तो शनकादिक आए, क्योंकि शनकादिक ने सर्वप्रथम नाम का प्रचार प्रसार किए। फिर महाराज सृष्टि के अनेक प्रक्रिया होते हुए भी ब्रह्मा जी स्वयं अपने ही रूप को दो भाग में कर दिया, क्योंकि पहले मानसिक सृष्टि थी। कभी कभी सृष्टि की ऐसी प्रक्रिया है, कभी बढ़ानी पड़ती है और कभी घटानी पड़ती है। तो मनु और शतरूपा के रूप में हुए, और वही सृष्टि के विस्तार के क्रम में मनु महाराज के 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और तानपाद, और 3 पुत्रियां हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति। लेकिन सृष्टि विस्तार के क्रम में चारों तरफ जल ही जल होने के कारण स्वयं भगवान को वाराह अवतार लेकर जिस क्रम में हिरण्याक्ष का उद्धार किया और पृथ्वी की स्थापना कर पुनः मनु महाराज को देखकर भगवान अपने वाराह लोक चले गए। आप कहेंगे कि भगवान ने जो हिरण्याक्ष को उद्धार किया वो राक्षस कैसे बने? एक बात ध्यान देना, भगवान की 2 प्रकार की लीला होती है, एक वास्तविक और एक व्यवहारिक। वास्तविक लीला माधुरी लीला है, जो वृंदावन की लीला है। भगवान जो दिव्याति दिव्य कुंज निकुंज की लीला जो है वो श्रीधाम वृंदावन के बाहर उनके बात कहीं प्रवेश में। व्यवहारिक लीला में कंस को उद्धार के 16,108 विवाह। क्योंकि अगर आप धाम निष्ठ है, प्रेम की प्रतीक प्रिया प्रीतम निष्ठ है, तो फिर आपको उन वास्तविकता को पहचानना होगा, और उनकी पहचान के लिए आपके हृदय में वो भाव रखना होगा, फिर भटकने की जरूरत नहीं। कई लोग अपने घर में मंदिर में अनेक देवी देवता को रखते हैं, उपासक है श्री रामकृष्ण के, और 10-20 तस्वीर रख देते हैं, कहीं ये देवता नाराज ना हो जाए, कहीं ये देवता नाराज ना हो जाए, कहीं उनकी कहीं निष्ठा ही नहीं। उनकी निष्ठा कैसे जानते हो? वो न श्री रामकृष्ण के उपासक है, न श्री राम जी के नाम लेते हैं, न श्री कृष्ण जी के, उनकी निष्ठा न हनुमान जी के, उनकी निष्ठा तो भटक रहे हैं। एक कोई स्त्री है जो प्रेम पति के साथ करते हैं, क्या वो देवर और किसी से कर सकता है? अगर करेगा तो बात की माना जाए। लेकिन जहां हम अपनी निष्ठा में डूबे हैं, वहां अपने घर में अनेक देवी देवता रखकर उनकी पूजा करना है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी निष्ठा नहीं, आपने उन वास्तविकता को पहचाने ही नहीं। जिस दिन वास्तविकता को पहचान लोगे उस दिन आपका भाव, आप ये क्यों नहीं जानते हैं कि यथा तरोल मूल निशेष नेना तृप्यंति तत्स्कंद मुजोप शाखा। जैसे सामने वृक्ष है और वृक्ष के जड़ में हम पानी डालते हैं तो हजारों डालियां, पत्ते, पुष्प सब खिलते हैं। एक जड़ में पानी डालने से जब सब कुछ तृप्त हो जाते हैं तो हम एक जिसमें निष्ठा हो, उनका सर्वस्व मान। रुक्मिणी जी की निष्ठा अगर श्री कृष्ण के प्रति थी तो केवल पत्र में भी तो वही भाव दिया था ना, श्रुत्वा गुणान भवन सुंदर स्मृताम। केवल हम भगवान की महिमा को सुने ही ना, अभी तक तो देखे नहीं,
और जिसने देख लेंगे फिर हम इस अवस्था में रहेंगे। ये तो कहावत है, कोई कहेंगे हमने भगवान को देखा, हमने ऐसे देखा, वो उनका एक चिंतन है, वो अलग बात है। लेकिन जिस दिन हम उस भाव को, उस झलक को भी प्राप्त कर लेंगे, फिर हम इस अवस्था में रह ही नहीं सकते हैं। लेकिन हमारी निष्ठा ही निरंतर नित्य प्रति अमुक बाबा वो है, अमुक बाबा ये है, अमुक संत है, अमुक कथावाचक ये है, वो बहुत बड़े हैं, वो बहुत बड़े, ये बड़े के चक्कर में हम स्वयं भटक जाते हैं। और भटकते भटकते पुनः हम कहाँ आ जाते हैं? भूयो वनो का यान्ति बंधनम। जैसे किसी ने एक पिंजरा में एक सिंह को पकड़ रखा था और सिंह पिंजरा में बंद था। किसी ने सोचा इसको मुक्त कर दूं, खोल दिया, लेकिन वो सिंह यहाँ तक हो चुके, पुनः दोबारा पिंजरा में चले गए, फिर वो अपने आप बंद हो जाते। हम निकलने के प्रयास करते हैं, लेकिन मन इधर उधर इतना भटकने लग गया है, पता ही नहीं चलते हैं कि हमें क्या करना है। लेकिन हमारे रसिक जन तो यहाँ तक कहते हैं अपनी निष्ठा को इस प्रकार रखो जैसे आप वृंदावन निष्ठ है, बांके बिहारी जी के निष्ठ है, श्री राधा मोहन बिहारी ठाकुर जी के निष्ठ है। तो भाव यही रखो, अगर मन कहीं जा रहे हैं घूमने के लिए तो अपने मन को घुमाओ, लेकिन एकत्रित एक जगह कर दो। क्या हमारे आचार्य चरण श्री भरदेवाचार्य जी क्या कहा? रे मन वृंदा विपिन निहार, विपिन राज सीमा से बाहर, हरियों को न निहार। यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि, तदपि न हाथ पसार। जय श्री भट्ट धूली धूसरतन, यह आशा उर्धार। रे मन वृंदा विपिन निहार। वृंदा विपिन निहार, रे मन वृंदा विपिन निहार, रे मन वृंदा विपिन निहार, रे मन वृंदा विपिन निहार, रे मन। श्री भट्ट देवाचार्य जी ने इस भाव को दिया, रे मन वृंदा विपिन निहार, यानी आपके हृदय में प्रिया प्रीतम की उपासना कर। वृंदावन बिहारी, कई लोग लड्डू गोपाल तो रखे हैं, बड़ा प्यार करते हैं, ले जाते हैं अपने साथ। वैसे आजकल तो महाराज एक जो फैशन बना लिया है, जो गोपाल जी को साथ में रखकर स्वयं झूठे खाएंगे, उनको मुख में डाल देंगे। तो महाराज कहीं जहाँ बाथरूम जाना है कहीं रख दिया, और उनको ये एक अपमान भी हुआ। उसको कोई गोपाल जी का पूजन उनका उस स्थिति तक नहीं पहुंच चुके हैं जो उसके अंदर वात्सल भाव होगा। वात्सल भाव से पहले तुम्हारे अंदर इतने भाव है, तब तुम वहां तक की अधिकारी हो जो उसको इस तरह से कहीं रख सकते हो। वात्सल भाव के लिए उससे पहले तो तुमको उन भाव में नवधा भक्ति का आचरण करना पड़ेगा। जिस नवधा भक्ति में एक भक्ति को अपने जीवन में जब उतारोगे, तब उस वहां तक पहुंचने के लिए तब भी कई प्रयास करना पड़ेगा। जैसे कहा गया, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। इन नवधा भक्ति को, एक चरण को श्रवण करो, कीर्तन करो, स्मरण करो, अर्चन वंदन करो। तब वो जब करोगे, तब प्रक्रिया होते होते जो भक्ति का रस स्वरूप है, तुम जो ऐसे पुलडाली में वैसे कहीं भी देखता हूँ, बिहारी जी जाओ कहीं, आजकल महाराज कुछ कथावाचक भी, महाराज ये बात, लेकिन सही बात उनको समझाना चाहिए। आप कथा में आते हैं, सुनते हैं, तो समझने के लिए ना भगवान की क्या चलेगा। ठाकुर जी है हमारे टटिया आश्रम में, क्या उनको लाड़ लड़ाते हैं। ठाकुर जी ऐसा नहीं है तुम जत्र तत्र कहीं रख दो, कुछ कर दो, उस स्थिति को आप प्राप्त नहीं कर चुके हो। आपके अंदर तो महाराज कहीं कमरा बुक किया, एसी नहीं चला तो आपके अंदर क्रोध आ जाते हैं।
सही तरीका से नहीं, सामने वाला आपको व्यवस्था क्या तो आपको बेचैनी आ जाते हैं, फिर आप उस भाव को कैसे पहुंच पाओगे? उस भाव के लिए तुम नवदा भक्ति के वर्षों जीवन पर्यंत 1 2 3 4 अनेक जन्म बीत जाए, जब उस स्थिति को पहुंच जाओगे तब उस रस में डूबोगे। और वो रस क्या है? सर्वप्रथम शांत रस को जब तुम रसास्वादन करोगे, सामने वाले क्रोध कर लिया और आप चुप लगा कर बैठे हो, एक हो सकता है उससे अधिक हम क्रोध करने लग जाते हैं। अरे तुमने मेरे ऊपर क्यों क्रोध किया, उससे अधिक हम दिखाने लग जाते हैं। शांत तो ऐसे जो कोई भजनानंदी है, लोमस ऋषि जैसे भगवान की लीला को देखकर मुस्कुराते रहते हैं। अनेक युग सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग को देखकर भी मुस्कुराते रहते, वाह कन्हैया तुमने कैसी लीला रच रहे हो, वाह हमें भजन करने दो, आनंद लेने दो, क्या जरूरी है कुछ। शांत भाव, जब उस शांत भाव को आगे बढ़ाते बढ़ाते उस स्थिति में पहुंच जाओगे, तब थोड़ा सा भाव और बदल जाएगा, दीनता आ जाएगी, दासत्व भाव आ जाएगा। दीनता भाव जब आ गए तो समझ लो दीन बंधु कन्हैया मेरे साथ है। दासत्व भाव में तो पूरे निरंतर उनके दास तुम्हें सेवा करना पड़ेगा, लाड़ लड़ाना पड़ेगा। हनुमान जी 24 घंटे भगवान के सानिध्य में रहते हैं। महाराज यहाँ तक कि एक बार माता जगत जननी माता जानकी ने श्री हनुमत लाल जी से कहा कि बेटा मैंने तो तुमको हमेशा अपने निकट कहा रहने के लिए, लेकिन अंतःपुर में तुम प्रवेश नहीं कर सकते हो। हनुमान जी ने कहा माता श्री ये हो ही नहीं सकता है, यहाँ सखी जन की प्रवेश है तो मुझे भी प्रवेश मिले। तो इसके लिए कहा मिथिला में जनकपुर में दूधमती गंगा है, बोल जैसे भोलेनाथ शंकर जी वृंदावन आए ना, तो रास में प्रवेश नहीं मिला तो मानसरोवर में स्नान कर गोपी भाव को स्वीकार के तब गोपीश्वर महादेव के रूप में प्रवेश के। उसी प्रकार श्री हनुमत लाल जी को जब जगत जननी माता जानकी ने कही तो हनुमान जी ने 12 वर्ष तक सखी भाव की उपासना की। ये नहीं कि आजकल देखते हो वृंदावन में कई लोग ऐसे आते हैं पूरा नटुआ जैसे रूप कर लेता है कि हम तो सखी है, हम तो राधा रानी के सहचरी, हम तो राधा वल्लभ की सहचरी है। अरे मूर्ख, तुम अपने आचरण को सुधारो। सखी ये नहीं है लांगा पहना पहन लिया, खूब टिक टोपा कर लिया और सखी वो हो गए। सखी तो हृदय से वो उपासना की भाव है। वो उपासना में उस भाव में एक अलग चिंतन होता है। आजकल महाराज तो महाराज एक नाटकीय ढंग से करते, सखी की उपासना ही अलग है, वो तो सहचरी भाव है। उस भाव में डूबने के लिए अभी तो निरंतर भजन करो, उस भाव में डूबोगे तो फिर दुनिया नहीं दिखाई देगी, फिर तो जित देखो तित श्याम मई की स्थिति हो जाएगी। उन स्थिति को प्राप्त करने के लिए स्वयं हनुमत लाल जी जो दासत्व भाव है, तो स्वयं जगत जननी माता जानकी जी ने हनुमत लाल जी से कहा कि तुम सखी रूप में अब हो चुके हैं चारुशिला सखी। अपने आश्रम जो है ना नीचे में ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी के मंदिर ऊपर चारुशिला सखी के रूप में एक हाथ में चमर एक हाथ में पूजन की थाली लेकर से हनुमत लाल जी युगल सरकार की सेवा में जो निवृत्त निकुंज है, कुंज महल है, उसमें सेवा में वहां पुरुष मात्र के प्रवेश। और जब उस भाव से थोड़ा और हो जाओगे फिर एक हो जाते हैं सख्य भाव। और सख्य भाव से ऊपर उठोगे तब वात्सल्य भाव। बहुत लोग कहते हैं हम तो यशोदा है, ये मेरे लड्डू गोपाल है, अरे कैसे छोड़ूं। ठाकुर जी तो रीझने लग जाते हैं, उनके रिझाने के लिए दिखावटी नहीं, उसमें डूबने की जरूरत है। और उसमें जब डूब जाओगे फिर दुनिया दिखाई नहीं देगी, फिर तो वही दिखाई देंगे। और जब वो दिखाई देंगे तब तो फिर आप उस माधुर्य भाव में डूबोगे जो बड़े बड़े रसिक जन हुए। तो अपनी उपासना को, अपनी निष्ठा को ऐसे भाव में रखो,
ऐसे चिंतन में रखो जो हमें भटकने की जरूरत नहीं, हमें तो उनके निकट रखनी है। बोले उनके निकट रहने से अपनी निष्ठा कैसी बनी रहेगी? तो रसिक जन ने तो यही कहा, अरे मन वृंदा विपिन निहार, बार 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 वृंदावन आते रहो। और वृंदा वन में क्या करो? महाराज जी, बहुत लोग कहते हैं आजकल सिद्धियां सबसे जरूरी, इससे बहुत चेला बन जाते हैं, बहुत लोग जय जयकार करते हैं। सिद्धि गिद्धि साधु संत रसिक जन कहते सिद्धि तो गिद्ध की तरह, सिद्धियां लेकर क्या करेंगे? ठाकुर जी के जो भक्त होते नाम जापक, वो कभी सिद्धियां नहीं लेते। वो तो कहते प्रभु मैं जैसे रहूं आपके नाम जाप करूं। लेकिन यहाँ तक तो उपासना में यहाँ तक कहा गया, आप अपने घर में 10, 20, 25, 50 भगवान को रख लेते हो कि ये नाराज हो जाएंगे, ये नाराज हो जाएंगे। लेकिन हमारी निष्ठा में हमारे ब्रज के रसिक जन ने कहा कि यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तदपि न हाथ पसार। अरे मन वृंदा विपिन निहार। चाहे करोड़ों चिंतामणि पारस बनी लेकर संपूर्ण देवता खड़े हैं कि आओ महाराज छोड़ो कृष्ण की उपासना से राधा कृष्ण की उपासना और मेरे शरण में, मैं तुम्हें आज के कलयुग के भक्त नहीं है। कलयुग के भक्त तो 2 मिनट में बदल देते हैं, अमुक बाबा इतने बड़े हो गए, अमुक बाबा इतने बड़े हो गए, अमुक कथावाचक इतने बड़े हो गए। भक्त तो निष्ठावान होते हैं, उसे भटकने की जरूरत नहीं, वो अपनी निष्ठा में डूबे रहेंगे, उसे कुछ नहीं चाहिए, उसे तो अपना प्रियतम चाहिए। कहा गया यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तदपि न हाथ पसार। अरे मन वृंदा विपिन निहार। यहां तक कह दिया विपिन राज सीमा से बाहर हरियों को न निहार। वृंदावन से बाहर अगर कन्हैया भी के आओ मैं भगवान हूं, अरे भूलकर भी नहीं जाना, क्योंकि आपकी निष्ठा तो उन कुंज निकुंज में विचरण करने वाले प्रिया प्रथम लड्डू गोपाल की ओर है। तो आप क्यों भटकोगे? हमें तो वही चाहिए, हमें और भगवान नहीं चाहिए। आजकल के लोग ना जाने कितने भगवान को अपने पास रखते हैं। एक मैया ने एक बार कथा करने के लिए गए दिल्ली का, उनके घर में दिखा पूरे भगवान सजे। बोले सबकी पूजा करते करते मरा थक जाता हूँ, क्या करूं? मैं कहा सबको फेंक दो। बोले ये दोबारा मत बोलना। मैं कहा खूब करो, तो एक निष्ठ रहो, एक निष्ठ हो जाओ, एक को पकड़ लो, सब कुछ मिल जाएंगे। विपिन राज सीमा से बाहर हरियों को न निहार। रे मन वृंदा विपिन निहार। फिर कहा तो वृंदावन में रहकर आजकल हर आश्रमों में धर्मशाला गेस्ट हाउस हो गए, हर घर घर में यात्री ठहरने लगे। तो यहाँ तो अब वैसे ही माहौल है। अब वो वृंदावन की कुंज निकुंज कहाँ दिखाई देता है? सामने हमारे सामने पहले बहुत वृक्ष थे, 1 साल पहले सब कुछ बेच दिया, अब महल होने लगे। कहीं अब बचा है वही कुछ वृक्ष तटिया स्थान में और निधि बन सेवा को। तो क्यों? सब अब तो वृंदावन में कुछ है ही नहीं। कैसे रहूं? वृंदावन में वास में मन नहीं लगता है, मन व्याकुल है। फिर वही मन उनको ला देंगे, वही व्यापार करने लग जाएगा। लेकिन वृंदावन के रसिक जन, उपासक जन और हमारे आचार्य चरण श्री भट्टदेवाचार्य जी ने कहा तुम, अरे वृंदावन में सब कुछ तो बदल सकता है, लेकिन वृंदावन की जो मिट्टी है जिसे हम ब्रज रज कहते हैं, जहाँ रज को सुर नर मुनि तरस्यो सो रज शीस नवायो भाग बरो वृंदावन पायो। ये जो वृंदावन की मिट्टी है इसी को देखो ना। जय श्री भट्ट धूली धूसर थन या आशा उर्धार। अरे मन वृंदा विपिन निहार। बार 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 ये कभी ना सोचो कि हमें ठाकुर दर्शन कहाँ देते हैं। बिहारी जी भी जाता हूँ, बहुत भीड़ है, जहाँ भी जाओ भीड़ ही भीड़। ऐसा नहीं, इस ब्रज रज की, इस ब्रज की उठते ही वृंदावन आओ, वृंदावन में प्रवेश करो तो पहले वृंदावन की रज को, वृंदावन को, मिट्टी को बार बार मस्तक पर लगाओ। एक दिन मिट्टी में भी आपको 2 रूप दिखाई देंगे। हमारे पूज्य श्री अखंडानंद जी महाराज कहा करते थे उनके भागवत दर्शन में कि वृंदावन की मिट्टी में भी 2 भाव से देखोगे तो एक गौर रूप में और एक श्याम रूप में दिखाई देंगे।
एक एकदम आप जाओ यमुना किनारे, यमुना जी के मिट्टी ले लो, एक बिल्कुल गौर रूप में, एक श्याम रूप में, दोनों अलग, क्योंकि ये दोनों एक हैं और कभी दोनों अलग। एक स्वरूप सदा दो नाम, आनंद की आह्लादिनी श्यामा, आह्लादिनी की आनंद श्याम। एक स्वरूप सदा दो नाम, केवल निष्ठा। प्रसंग कहां है कि भगवान क्यों, किस लिए अपने ही पार्षद के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं कि उनको असुर बना देते हैं और फिर इतनी लीला करने लग जाते हैं। भगवान जो भी कुछ करते हैं अपने भक्त के साथ और भक्त की ही प्रेरणा देते हैं। कहाँ शनकादिक बद्रिका आश्रम में भजन कर रहे थे और कहाँ भगवान वैकुंठ धाम में लक्ष्मी जी के साथ विराजमान थे। और उस समय कहाँ शनकादिक के वो भाव याद आ गए कि भगवान पर चढ़े हुए तुलसी पत्र और उन तुलसी पत्र की मकरंद की सुगंध उनकी नासिका छेद में प्रवेश किया, तो इच्छा हुई चलो भगवान की दर्शन करते। जिस दिन स्वप्न में या हृदय की भाव जगे कि मुझे वृंदावन जाना, अयोध्या जाना है, चित्रकूट जाना है, उस दिन उस भाव को रोको नहीं, तुरंत भगवान के दर्शन के लिए, चाहे नाना प्रकार की कार्य है, नाना प्रकार की व्यस्तता है, त्याग कर चल पड़ो दर्शन करने के लिए। यहाँ पर जब शनकादिक आए तो 6 द्वार को पार कर लिया। 7वें द्वार पर जय और विजय ने अपना कर्तव्य निभाते हुए कहा महाराज कुछ क्षण के रुकिए। लेकिन जिनके हृदय में वो भाव था, जब भाव में डूब जाओगे तो सब कुछ भूले जाते हैं। उस भाव में ऐसे डूब चुके थे। और महाराज शनकादिक ने उस समय जय विजय भी भगवान के बहुत प्रिय थे, लेकिन हरि इच्छा, भगवान अगर कुछ विशिष्ट लीला करे तो हम संसारिक प्राणी के कल्याण के लिए ही, उद्धार के लिए ही भगवान विशिष्ट लीला करते हैं। क्योंकि वैकुंठ में कई लोग कहते हैं कि भगवान के पास भी क्रोध है क्या? नहीं, क्योंकि वैकुंठ मृग पक्षी नाम स्त्री नाम चापी न मत्सरा सर्व दोष विहीनत्वात् तत्र दोष हरिक्षया। वैकुंठ में जितने भी स्त्रियां हैं सब के सब लक्ष्मी के स्वरूप हैं, और जितने भी पुरुष हैं वो विष्णु के स्वरूप है। फिर वहां क्रोध क्यों? बोले यही तो भगवान की इच्छा है। जीव मात्र के कल्याण के लिए परमात्मा निरंतर, सबसे अधिक हम सबके कोई प्रिय शुभ चिंतक है तो वो कौन है जानते हो? एकमात्र भगवान है। निरंतर भगवान चाहते हैं कि हम अपने प्रिय भक्त के पास रहे। हम भक्त को छोड़कर एक पल कहे जाए नहीं, हम निरंतर अपने भक्त के पास ही रहे, भक्त को अपने निकट रखे। आज भगवान ने भी इच्छा की तो भक्त से मिलाने वाले भी भक्ति ही होते हैं। वो कौन? तो भगवान के प्रिय शनकादिक जैसे भक्त। शनकादिक ने जय विजय को श्राप दिया, जाओ तुम असुर हो जाओ। लेकिन भगवान ने देखिए कितनी कृपा के प्रतिमूर्ति है। कभी भी स्वप्न अवस्था में भी दोषारोपण भगवान के ऊपर नहीं करना चाहिए। भगवान ने शनकादिक के चरणों में प्रणाम किया। देखिए जो भजनानंदी है ना, उनको अगर कोई अपमान करते हैं तो भगवान ने कहा चाहे मेरी पत्नी लक्ष्मी हो, पुत्र ब्रह्मा हो, पौत्र शंकर जी हो, मैं सभी को त्याग कर सकता हूँ, लेकिन अपने प्रिय नाम जापक की नहीं। लेकिन भगवान ने कहा इनको असुर होने का श्राप दिया। ये 3 बार अगर जन्म लेगा तो मैं 4 बार। वही जय विजय हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु बने, फिर वही जय विजय रावण और कुंभकर्ण बने, और फिर वही जय विजय शिशुपाल दंत्र भक्त बने। तो भगवान ने 4 बार क्यों आया?
हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के उद्धार के लिए भगवान ने 12 अवतार और नृसिंह अवतार धारण किए और रावण कुंभकर्ण के उद्धार करने के लिए श्री राम के रूप में आए और शिशुपाल और दंत्रवक्त को उद्धार करने के लिए श्री कृष्ण के रूप में आए। श्राप को निवारण 3 बार किए, लेकिन भगवान क्यों 4 बार आए? एक बात भगवान ने कहा कि मेरे नाम जापक को, मेरे भक्त को, मेरे चरणार बिंद के जो आश्रित है उसे अगर पाप भी हो जाते हैं और उस पाप के कारण यदि उनको जन्म लेना पड़ता है, तब भी मैं अपने परम प्रिय भक्त को कभी छोड़ता नहीं। भक्त को अगर 3 बार आना पड़ेगा तो मैं 4 बार आकर उसे अपने हृदय से लगा लूंगा और उनको अपने निकट बुला लूंगा। केवल हमें पुकार होना चाहिए। और क्या? सबरिया ले चल पली पार, सबरिया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल पली पार पार, कन्हैया ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधे रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधे रानी, अलबेली सरकार सबरिया कन्हैया ले चल पली पार, सबरिया ले चल परली पार, सबरिया ले चल परली। पुण्य सब तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण। बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण। मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, मेरे प्राण आधार सबरिया ले चल परली पार, सबरिया ले चल परली पार। ओ सबरिया ले चल परली पार, ए सबरिया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली श्री राम। पार। तेरी आस लगा बैठी ओ तेरी आस लगा बैठी हूँ, लज्जाशील गवा बैठी हूँ, लज्जाशील गवा बैठी हूँ। अपना आप लुटा बैठी ओ हूँ, अपना आप लुटा बैठी हूँ, अपना आप लुटा बैठी हूँ, अपना आप लुटा बैठी हूँ। आंखें खूब थका बैठी हूँ, आंखें खूब थका
सावरिया में तेरी रागिनी, सावरिया में तेरी रागिनी, सावरिया में तेरी रागिनी, सावरिया में तेरी रागिनी। तू मेरा मनहार सवरिया, सवरिया, सवरिया ले चल परली पार, सावरिया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, ए कन्हैया ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधे रानी, जहाँ विराज मेरी श्यामा प्यारी, जहाँ विराजे मेरी श्यामा प्यारी। अलबेली सरकार सवरिया, ओ सवरिया, सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार। श्री राम। राधे राधे। जग की कुछ परवाह नहीं है, जग की कुछ परवाह नहीं है, कोई सूझती राह नहीं है, कोई सूझती राह नहीं है। तेरे बिना कोई चाह नहीं है, तेरे बिना कोई चाह नहीं ओ है, तेरे बिना कोई चाह नहीं है, तेरे बिना कोई चाह नहीं है। और बची कोई राह नहीं है, और बची कोई राह नहीं है। प्रीतम मेरे मेरे माझी, प्रीतम मेरे मेरी माही, मेरे प्रीतम मेरी माही, ओ मेरे प्रियतम मेरे माझी। कर दो बेड़ा पार सवरिया, सवरिया, सवरिया ले चल परली पार, सावरिया ले चल परली ओ पार। कन्हैया ले चल परली पार, ए सावरिया ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधे रानी, जहाँ विराजे श्यामा प्यारी, जहाँ विराजे श्यामा प्यारी। अलबेली सरकार सवरिया, सवरिया, सवरिया ले चल परली पार, सावरिया ले चल परली ओ पार। कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। ले चल परली। सवरिया चल परली पार। जय जय श्री श्री राम। भागवत सिद्धांत अपने आप में अलौकिक है। चाहे कर्दम देवहूति के संवाद से भगवान कपिल के अवतार हो, जिसने अपनी माता को सुंदर भागवत धर्म का उपदेश दिया, और चाहे दक्ष प्रजापति के माध्यम से हो, जिसने महाराज जब तक स्वयं अपना धर्म पर विश्वास था तब तक महाराज उनको भगवान दर्शन ने दिए। परिणाम क्या हुआ? बकरा के शरीर लगा मुंड, और जब भगवान पर विश्वास होकर भगवान की आराधना की तो भगवान ने दर्शन दिया, भगवान की सुंदर स्तुति की। महाराज मनु महाराज के जो दो पुत्र है प्रियव्रत और उत्तानपाद, प्रियव्रत बाल्या अवस्था में ही भगवान की भक्ति में लग गए, और इधर उत्तानपाद जिनके पुत्र परम भजनानंदी हुए, क्योंकि महाराज उत्तानपाद की दो पत्नियां थी।
पहला सुनीति और दूसरा सुरुचि। यह बात हम सब पर भी घट सकती है कि हम संपूर्ण जीवात्मा जो माता के गर्भ से जन्म लिए सब उत्तान पा दिए, और हम सबके दो पत्नी, कौन सा? तो सुनीति जो सुष्टुर नीतिर जैसे सुनीति जो धर्म को माने, धर्म पर चले, और सुरुचि जो मन मर्जी आचरण करे। दोनों में ऐसा नहीं है जो सुख नहीं है, मन मर्जी आचरण करने पर भी एक सुख का अनुभव होता है। वो सुख तटस्थ नहीं रहेगा, वो सुख निरंतर नहीं रहेगा, और धर्म पर विश्वास के साथ चलेंगे तो वो सुख निरंतर बना रहेगा। ध्रुव, ध्रुव शब्द का अर्थ क्या है? भजनानंद। आप भजन करते हो ना, सब कुछ विफल हो सकता है। कभी कोई मंत्र भी है ना, मंत्र का अनुष्ठान करोगे नहीं, जब कोई महामृत्युंजय जाप का अनुष्ठान कराते हैं तो ध्यान रखते हैं कोई मंत्र गलत न हो जाए, सही पंडित को बैठा कर कराते ताकि उल्टा भी हो सकता है। मंत्र में ऐसा है कि उदात्त अनुदात्त के भेद होने के कारण वो मंत्र का प्रभाव आप पर ही पड़ जाएगा। लेकिन भजनानंद, भजन में कोई महाराज उल्टा ना मलो, चाहे बैठ कर लो, चाहे सो कर लो, चाहे चल के लो, चाहे खा के लो, किसी भी अवस्था में छूट है, क्योंकि भजन हर जगह स्थिर है। भजन में कोई जरूरी नहीं है आप कैसे ले रहे हो, नहाए हो चाहे नहीं नहाए हो, जिस स्थिति में हो, जिस परिस्थिति में हो, नाम जाप कर सकते, और नाम कभी नष्ट नहीं होता। उसमें कोई उदात्त अनुदात्त के भेद है ही नहीं। श्री राम कृष्ण के मंगलमय नाम कभी भी ले सकते हो, किसी भी अवस्था में ले सकते हो। वो ध्रुव है, तटस्थ है। आज भी ध्रुव लोक ध्रुव तारा के रूप में दिखते। क्यों? क्योंकि भजन तटस्थ होता है। भजन आप कर रहे हो ना, तो हो सकता है अभी प्रभाव आपके ऊपर क्यों नहीं पड़ रहा है, इसलिए भी नहीं पड़ता है जैसे शरीर में बीमारी समग्रस्त है, कई प्रकार के एलोपैथी दवा ले चुके हैं जिससे एक बार लेने से दोबारा कोई दूसरा बीमारी हो जाती है। लेकिन अब हेम्योपैथी ले रहे हैं, धीरे 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 विश्वास भी कभी टूट जाता है, अरे ये तो मीठा है कुछ प्रभाव नहीं, लेकिन एक दिन वो प्रभाव बहुत अधिक करते हैं। उसी प्रकार भजन का जो प्रभाव है ना, भजन का धीरे धीरे, भजन में इच्छा नहीं रहना चाहिए, भजन में कोई कामना रखकर भजन ना करो, भजन केवल भगवान को समर्पित रखकर भजन करो। भजन में इच्छा करोगे तो फिर बहुत समय लगता है। भजन में निष्काम होकर वहां कोई इच्छा ही नहीं रखो। आप कहोगे हमारे अंदर तो इच्छा है अभी बहुत कुछ धन मिले, वैभव मिले, और फिर भजन करूंगा इच्छा रखकर, तो क्या पूर्ण नहीं हुआ? पूर्ण होगा, ऐसा नहीं है, पूर्ण होगा, लेकिन फिर उन इच्छा की अनंत इच्छा है। एक इच्छा पूर्ण हुई, दूसरी इच्छा, तीसरी इच्छा, करोड़ों गुना मन दिन भर में न जाने कहां से कहां चले जाते हैं, क्या क्या सोचते रहते हैं। यहाँ तक कि सोने वक्त भी मन अपने आप स्वप्नावस्था में कहां से कहां पहुंच जाते हैं। इच्छा अनंत है, और वही इच्छा को एकमात्र भजन में रख दोगे तो फिर वो इच्छा भगवान स्वीकार कर लेते हैं, फिर वो इच्छा ही भगवान है। आज जब महाराज उत्तानपाद अपनी बड़ी पत्नी सुनीति को उतना आदर नहीं दिया, सुनीति उन आदर को ऋषि मुनि संतों के निकट रहकर अपने पुत्र को महाराज सुंदर दिव्य भजन और सत्संग के उपदेश में डुबा दिया। ध्रुव मात्र 5 वर्ष की अवस्था वाले ध्रुव आज माता से आज्ञा लेकर, उनके जन्मदिन थे, माता से आज्ञा लेकर पिता के पास गए। पिता सिंहासन पर बैठकर संगीत के आनंद ले रहे थे। बगल में पत्नी, छोटी पत्नी सुरुचि थी, उनका पुत्र उत्तम गोद में था। ध्रुव जी देखिए, भजन का प्रथम चरण, भजन कर रहे हो तो हमारे पूज्य गुरुदेव कहते कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं,
जो भी आपके संस्कार है उसी में रहो, जो खाते हो पीते हो जो भी कुछ करते हो वो भी करो, खूब मौज मस्ती करो। लेकिन वो सब जब आप कर सकते हो तो एक चीज और क्यों नहीं बढ़ा लो? क्या? तो भगवान के नाम, वो सदा आपके साथ रहेंगे और आपकी शोभा बढ़ जाएगी। तो यही उद्देश्य लेकर आदरणीय ध्रुव जी ने अपने पिता की गोद में बैठने के प्रयास किया। लेकिन बहुत लोग कहते हैं अरे भजन करने लग जाएंगे, तो अभी तो भजन के बहुत समय है, फिर भजन में करने के लिए बैठ गया तो फिर संसार के जो सुख है वो कौन होगा? यही सुरुचि ने ध्रुव जी के साथ व्यवहार किया। और जो ही ध्रुव जी बैठने लगे, सुरुचि ने सोचा कहीं महाराज भजना नंदी ना हो जाए। अगर महाराज भजना नंदी बन जाएंगे तो फिर मुझे कौन स्वीकार? भजन इसीलिए कई लोग नहीं करते हैं कि भजन करेंगे वैष्णव बन जाएंगे तो फिर वैष्णव की तरह रहना पड़ेगा। परंतु जिस समय ध्रुव ने सिंहासन पर पिता की गोद में बैठने की प्रयास किया तो सुरुचि ने ध्रुव से क्या की, ये ध्यान देने योग्य। यहाँ इस शब्द को हम बहुत श्रेष्ठ भी मान सकते हैं, मंत्र भी। हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं देखो किसी को ये मत को ये बहुत खराब व्यक्ति है, किसी को ये भी मत को ये महान नास्तिक है। नास्तिक के हृदय में भी कहीं ना कहीं आस्तिक रूपी सत्ता है, जिस कारण वो कहते हैं कि भगवान नहीं है। हिरण्यकश्यप ने सब जगह कहा कि मैं ही भगवान हूं, लेकिन उनके घर में ही नाम जापक पुत्र ने कहा तुम्हारी कहीं कुछ सत्ता नहीं। सुरुचि ने भी यही बात ध्रुव से कही, तेरा भगवान कुछ नहीं है, भजन कुछ नहीं है, तुम बकवासी भजन के चक्कर में पड़ रहे हो। जीवन में खाना पीना मौज मस्ती के सिवा और कुछ नहीं रखा है। अगर तुम भी चाहते हो मेरे समान बनने के लिए तो ये छोड़ो, इस मार्ग को त्यागो, मेरे मार्ग पर आओ। ध्रुव जी ने एक क्षण के लिए कहा कि तेरे मार्ग में आकर मुझे क्या मिलेगा, और मैं जिस मार्ग पर चल रहा हूँ इस मार्ग में तो मुझे बहुत कुछ मिल रहा है। बोले इस मार्ग पर लो मैं तुम्हें, तुम जहाँ तक जा रहे हो हाथ पकड़कर खींच कर नीचे उतार दिया कि पिता की गोद में नहीं बैठ सकते हो। ध्रुव साहसी बालक, साहसी बालक, साहसी व्यक्ति कभी डरते नहीं। ध्रुव ने कहा इस सिंहासन पर अगर मैं बैठूं इसके लिए कुछ प्रयास है। ध्रुव जी केवल सुरुचि के भाव को और सुरुचि के स्तर को पहचानना चाहता था कि मेरी विमाता है, मेरी माता की उच्च कोटि की भाव है जो निरंतर श्री कृष्ण नाम में डूबी है, और यह भी मेरी माता है, लेकिन इसकी भाव क्या अपने देह के ओर ही है कि मेरे प्रभु की ओर है। इसीलिए नन्ही से छोटे से कोई बालक रहते हैं वो बहुत चंचल स्वभाव के हो जाते हैं। ध्रुव जी अपनी चंचलता में अपनी माता सुरुचि से कहा क्या इस सिंहासन पर बैठने के लिए कोई उपाय है? बोले हाँ। तपसा राधे पुरुषम तस्ये बानुगृहेण मे गर्भे तुम साधयात्मानं यदीक्षसे दृपाशिनम्। ध्रुव बहुत होशियारी से पूछा, सुरुचि ने बहुत अज्ञानता के साथ कहा। सुरुचि ने क्या कहा? तपसाराध्य पुरुषम। हाँ मैंने सुना है कोई बहुत श्रेष्ठ पद प्राप्त कर लेता है तो ये परमात्मा की कृपा है। अब देखो जो कल तक भगवान के सत्ता को कुछ नहीं मानी, लेकिन अभी प्रारंभ नहीं कहा तपसाराध्य पुरुषम, तुम्हें भी इच्छा है कि मैं राजा के बराबर बैठूं उनके गोद में और मेरे पुत्र के समान होना चाहते हो तो तपसाराध्य पुरुषम, तुम अभी इसी वक्त जाओ परमात्मा की आराधना करना। अब भगवान यदि तस्से अनुग्रह में, अगर भगवान तुम्हें मिल भी जाए, अनुग्रह कर भी ले,
उससे कुछ मत मांगना। अगर भगवान अब यहाँ पर भगवान की सत्ता को गौण कर दिया, भगवान के प्रभाव को गौण कर दिया और कहा भगवान मिल जाए तो भगवान से श्रेष्ठ मानने लगे। जो जिस दिन के कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, समझ लो उसका उस दिन दूर हो दिन आने वाले हैं। ब्रह्म तो एकमात्र परमात्मा है, बाकी शब्द तो ऐसे हैं। यहाँ सुरुचि ने कहा गर्भे तुम साध्यात्मानम, भगवान अगर तुम्हें मिल जाए तो मेरे गर्भ से जन्म लेना, तभी तुम राजा बनने योग्य हो। यहाँ ध्रुव जी को तनिक ग्लानि इसीलिए हुई, छोटे बच्चे को कोई ग्लानि की बात भी नहीं है, क्योंकि छोटे बच्चे को आप हाथ में लड्डू दे दो, एक थप्पड़ मार दो तो रोने लग जाएंगे, हाथ में लड्डू रख दो तो हंसने लग जाएंगे। उनको क्या ग्लानि, क्या दुख, क्या सुख। लेकिन ध्रुव जी को थोड़ी सी इसलिए ग्लानि हुई, जब ये भगवान की सत्ता को जानती है और भगवान की सत्ता को जानकर स्वयं मेरे को भी कहा जाओ जंगल में जाकर आराधना करो, फिर वहां तक उस स्तर तक पहुंचकर फिर कहाँ गिराने लग गई है। फिर इसने फिर वही कहा गर्भे तुम साध्यात्मानम, जिस गर्भ में सबसे अधिक महाराज अगर दुखदाई कुछ है तो जब तक हम माता के गर्भ में रहते हैं, गर्भस्थ शिशु के विषय में वर्णन है कि बहुत महाराज ज्वाला अग्नि की तरह रहना पड़ता है उसमें, बड़े दुख के साथ। और भगवान मिल जाए फिर वहीं आना पड़े, इनकी अज्ञानता है। इसलिए ध्रुव को तनी भाव यहाँ बदल कर क्रोध भी आ गया। जैसे कोई सांप पे डंडा मारे, सांप धीरे धीरे महाराज उपकार करने लग जाते हैं, जोर जोर से श्वास लेने लग जाते हैं। वैसे ध्रुव जी की ध्रुव सीधे अपनी माता सुनीति के पास गए। देखिए नाम जापक, जब आप नाम जाप करने लग जाओगे ना और सही में आपका भाव वहां तक पहुंच जाएंगे ना, तो फिर आप अपने कष्ट को भी भगवान में समर्पित कर दोगे। ध्रुव ने माता की बात को उतनी बुरा नहीं मानकर चल पड़े, लेकिन एक बात को सत्य मान लिया कि जब सब कुछ भगवान के चरणार बिंद में ही है, तो फिर क्यों ना हम आज ही परमात्मा से मिलने की जय। लेकिन देखो ध्रुव जी की माता उस भाव को जान गई, जो अपनी माता सुनीति थी, और सुनीति ने सोचा भगवान से मिलने के लिए जाओ तो 5 चीज लेकर मत जाना। अगर वो 5 चीज आपके पास है और उन 5 चीज को आप बहुत महत्वपूर्ण एक अभिमान के प्रतीक मान लिए, तो भगवान नहीं मिलेंगे। विद्या रूप महत्कुल, धन यौवन अभिमान, इनको आप लेकर जाओगे, अरे हम बहुत बड़े विद्वान हैं, हम बहुत बड़े सुंदर हैं, हम बहुत बड़े प्रभावशाली हैं, तो फिर जाना और नहीं जाना सब बेकार। अब ध्रुव जी की माता ने एक ही शब्द कह दिया, ये देखो मातृ शिक्षा, मातृ शिक्षा से सर्वोपरि संतान को, इसीलिए प्रथम गुरु माता को क्यों कहा गया, मातृदेवो भव। ध्रुव जी अगर माता, जब तक माता की कृपा नहीं होगी तब तक आप परमात्मा के निकट जाकर भी पहचान कैसे पाओगे। इसीलिए माता सुनीति ने एक पहचान करा दी, माँ मंगलम तात परेशु ममस्ता मंगते जनो यत पर दुख दस्ता। हे पुत्र, कभी किसी के ऊपर अमंगल नहीं सोचना, नहीं करना, मतलब किसी की बुराई। ध्यान देना, जो कोई क्रोध करता है ना, क्रोध करने वाले के प्रभाव ये हो जाता है, पहले अपने शरीर में अग्नि प्रकट करना पड़ता, अपना शरीर जलाओगे तभी दूसरे पर आप क्रोध कर सकते हो। उसी प्रकार आप किसी के अमंगल सोचते हो तो पहले अपना अमंगल देख लो, तब उनका अमंगल होगा। और दूसरा भाव कि माता सुरुचि ने सही कही, मांगना ही है तो भगवान से मांगो ना, लेकिन बेटा ऐसे नहीं जो एक फल ले जाओ और फल, सरे हुए फल भगवान पर चढ़ा कर आओ और प्रार्थना करो,
तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हम तो आपके हो चुके और रोज प्रार्थना करते रहते, ओम जय जगदीश हरे, और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। फटे हुए वस्त्र डाल, जो घर में कोई फल नहीं स्वीकार करते हो मंदिर में रखाते हो। अपने बढ़िया 56 प्रकार के भोजन करेंगे और भगवान को एक मिश्री के दाना रख देते हो, और तेरा तुझको अर्पण। इससे क्या भगवान प्रसन्न हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। ध्रुव जी की माता ने अपने पुत्र के जीवन में 2 बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा दी। यह शिक्षा हर व्यक्ति को रखना चाहिए, यह निष्ठा हर व्यक्ति को रखना चाहिए, और यह भारत की हर माता को यही शिक्षा देना चाहिए कि जीवन में अगर जो भी कुछ करो उस कार्य में विद्या की प्राप्ति करना है, कुछ अपना उद्देश्य बनाए हो कि मुझे बहुत बड़े ऑफिसर बनना है, मुझे बहुत बड़े व्यापारी बनना है, मुझे बहुत बड़े प्रतिष्ठित बनना है, तो उसके लिए एक निष्ठा रखती है। व्यापार कर तो कभी व्यापार में घाटा लग जाए, कभी बहुत मुनाफा हो जाए, लेकिन अपनी निष्ठा को नहीं बदलो। और ध्रुव जी के माता ने अपने पुत्र को सर्वप्रथम निष्ठा धर्म का उपदेश दिया। अगर तेरे अंदर निष्ठा नहीं है तो तुम आगे बढ़ ही नहीं पाओगे पुत्र। इसीलिए ध्रुव की माता ने कहा तुम जाओ परमात्मा की प्राप्ति के लिए, लेकिन निष्ठा रखना। क्या? आराध्य राधोक्ष पद्म पद्मम यदि क्षसे ध्यासनमोत्तमो यथा। जाओ परमात्मा की आराधना करना। लेकिन क्या होता है आजकल हम आज तो खूब भगवान के भजन कर लिए, फिर क्या करेंगे? अभी नवरात्रि है, बहुत लोग व्रत करते होंगे, बहुत लोग रोज देवी की उपासना करते होंगे कि महाराज देवी को 9 दिन तो ऐसा लगेगा सबसे बड़ा पुजारी हो गए। और भगवान को लगता है अति भक्ति चोरे लक्षण, ज्यादा दिखावटी ढोंग पाखंड दिखा है, समझ लेना अंदर से बदमाश हो। अब नवरात्रि में तो खूब कर लिया, और 9 दिन के बाद कहाँ गई पोथी, क्या पूजा पाठ, बस फिर अगली नवरात्रि के इंतजार करो। ऐसा नहीं, एक बार ही नाम लो, लेकिन निष्ठा पूर्वक लो। आराध्य राधोक्ष पाद पद्मम यदि क्षसे ध्यासन मुत्तमो यथा। यदि भगवान की आराधना करो तो अगर रोज नवरात्रि, रोज उपासना के दिन, भगवान की उपासना के दिन, एक दिन किसी को कोई दिन को कम नहीं सोच लेना। रोज देवी देवता की आराधना की दिन है, रोज भगवान की आराधना की दिन है, लेकिन उनमें निष्ठा होना चाहिए। और निष्ठा ऐसा होना चाहिए, यह नहीं आज हमने हनुमान चालीसा पाठ कर ली, दुर्गा सप्तशती की पाठ कर ली, मंदिर में जाकर देवी जी के दर्शन कर लिया, अब क्या जरूरत है, मैंने तो कर लिया। एक ही बार करो, लेकिन रोज करो, उसे अपना बना लो। अपना बनाने के लिए ध्रुव जी की माँ ने दूसरा भाव दे दिया कि कहीं भाव में दूरियां ना हो जाए, प्रेम में दूरियां ना हो जाए, प्रेम में तटस्थ बने रहे। आजकल की देखते हो प्रेम, लड़का लड़की प्रेम करता, उसको करता, धीरे धीरे उसको मारकर वो समाप्त कर देते हैं, उसको मारकर वो समाप्त कर देते। ये कोई प्रेम नहीं, प्रेम में वासना भरा हुआ है। प्रेम में तो अनंता होना चाहिए, और वही अनंता ध्रुव जी की माता ने अपने पुत्र को समझाया। उस अनंता के साथ बेटा तुम जहां भी रहोगे मुस्कुराते रहोगे। कैसे? तो अनन्य भावे निज धर्म भाविते मनस्य स्थाप्य भजस्व पुरुषम। जीवन में अनंता रहना चाहिए, निष्ठा रहनी चाहिए, सदा समर्पित भाव रहना चाहिए। जैसे हम आज उपासना करेंगे वैसे ही मेरी उपासना में तनिक महाराज भावना बदले, मैं उपासना करते रहूं। चाहे आप एक बार ही श्री सीताराम श्री राधेश्याम नाम लो जरूर, एक ही बार लो, लेकिन उसे छोड़ो नहीं, किसी भी अवस्था में न छोड़ो। एक व्याधा था, मांस भक्षण करने वाला था, नित्य मांस भक्षण करते थे, लेकिन महाराज उनके मन भगवान में कैसे लगे बताओ? जगन्नाथपुरी की बात है। एक दिन महाप्रभु जब श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए मंदिर
जा रहे थे, रात्रि हो गई। शिष्यों ने कहा गुरुदेव अब यहीं पर जंगल में विश्राम करें। वहाँ पर हरिनाम संकीर्तन चलने लग गया। सब नाच रहे, गा रहे, कूद रहे भाव के साथ। वो व्याधा कुछ दूर पर मांस भक्षण कर रहे थे और मुस्कुरा रहे थे कि ये सब के सब पागल हो गए, क्या नाच रहे हैं रात्रि में, क्या गा रहे हैं। महाप्रभु की दृष्टि उन व्याधा के ऊपर पड़ा और सोचा कि जरा इनका भी, क्योंकि महाप्रभु तो सामने भजनानंदी में वही तो विशेषता है, जो भी जड़ चैतन्य आवे सबको भगवान में सर्प बिच्छू कातर भी ये नाम जाप करने लग जाते थे। सब कीर्तन गा रहे थे। महाप्रभु उन व्याधा के निकट आकर कहा कि तुम क्या कर रहे हो। बोले महाराज चले जाओ, आप लोग उधर नाचो गाओ, मेरे को काम करने दो। बोले क्या करते हो। बोले जंगल में रोज जाकर शिकार खेलता हूँ और कभी तो कच्चा मांस खा लेता हूँ, कभी पकाकर, यही काम है। आप हमें नहीं वैष्णव बना सकते हो। महाप्रभु ने कहा तुमको मैं वैष्णव से भी ऊंचाई पद दे दूं। बोले मुझे कोई पद नहीं चाहिए। बोले तो एक काम कर दो, मैं तुमसे कुछ मांग लूं। बोले ठीक है। बोले ये निष्ठा अनंता के साथ मांग लेना, जो चाहिए मैं दे दूंगा, लेकिन मैं जो कर रहा हूँ वो मना नहीं करना। बोले ठीक है। बोले तुम जब मांस भक्षण करो तो एक बार श्री कृष्ण नाम जरूर ले लेना। उस व्याधा ने जब भोजन करने बैठते थे तो चाहे भोजन वक्त एक ही बार ग्रास लेने से पूर्व श्री कृष्ण के मंगलमय नाम के स्मरण कर लेते थे। जय श्री कृष्ण। यह प्रक्रिया उनको कभी छोड़ा नहीं, किसी भी अवस्था में छोड़ा नहीं। और जब विवाह हुए, बच्चे हुए, एक दिन शिकार खेलने के लिए काफी दूर चले गए और जिस क्रम में 2-3 दिन के बाद जब लौट कर आए, लौट के आने के बाद पत्नी ने रसोई तैयार की, भोजन करने के लिए बैठे, बच्चे गोद में बैठ गए और गोद में बैठते ही महाराज उसी समय उन व्याधा पुत्र के ओर देखकर उस ग्रास को मुख में ले लिया, लेकिन आज श्री कृष्ण नाम नहीं लिए। जो नहीं लिए, जोर से कंठ को पकड़कर अपने आप को, श्वास को रोकने लग गया। पत्नी कह रही है अरे रहने दो, जैसे हम लोग ने कहते अरे आज तो भजन कर लिए, अब 10 दिन के बाद फिर समय मिलेगा तो कर लूंगा। पत्नी बोली तुम 10 बार ले लेना, मर रहे हो, पहले खा लो। व्याधा ने कहा मैंने इस भाव को आज नहीं, बहुत पूर्व, मानसिक कहा बहुत पूर्व में ले चुका हूं। ये मेरे लिए अनंता है, ये मेरे लिए सर्वस्व है। मैं चाहे मर जाऊं लेकिन इस ग्रास को अंदर नहीं जाने दूंगा। अब उनका श्वास रुकने वाले थे। उसी समय मुरली मनोहर श्याम सुंदर मुरली बजाते हुए उन परम प्रिय भक्त राज को दर्शन दिए और महाराज कहा कि आप मांगो मुझसे। बोले कुछ नहीं चाहिए, पहले ग्रास निकाल। ग्रास जो ही निकाला, भगवान ने फिर कहा आपको मैं क्या सदगति दूं। उस व्याधा ने कहा मैं जो भजन कर रहा हूं ना, ये लड़ी कभी टूटे नहीं। चाहे मैं एक ही बार प्रभु आपके मंगलमय नाम ले रहा हूं, जिस नाम के प्रभाव से हे श्याम सुंदर आपने मुझे दर्शन दिया, क्योंकि मैं आज समझ गया नाम से बड़ा कुछ है ही नहीं, क्योंकि नाम को पकड़ा तो आज नामी मेरे समीप है और उन नामी को देखकर आज मैं गदगद हूं। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। अनन्य भावे निज धर्म भाविते, मेरी अनंता कभी ये छूटे नहीं। मैं निरंतर आपके मंगल में नाम लूं। केवल प्रभु से जोड़ना है, केवल पुकारना है, केवल अपना दिल उनमें समर्पित करना है, उनमें लगाना है। कन्हैया दिल दीवाना हो गया है, कन्हैया दिल दीवाना हो गया है, कन्हैया दिल दीवाना हो गया है, कन्हैया दिल दीवाना हो गया है। देख कर सूरत तेरी खो गया है, देख कर सूरत तेरी खो गया है।
कन्हैया दिल दीवाना हो गया है। कन्हैया दिल दीवाना हो गया है। ओ सवरिया दिल दीवाना हो गया है। सवरिया दिल दीवाना हो गया है। देख कर सूरत तेरी खो गया है। देख कर सूरत तेरी खो गया है। ओ देख कर सूरत तेरी खो गया है। देख कर सूरत तेरी खो गया है। कन्हैया दिल दीवाना हो 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 गया है। देख कर सूरत तेरी खो 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 गया है। श्री राम। कहे किससे हमें का हो गया है। कहे किससे हमें क्या हो गया है। कहे किससे हमें का हो गया है। कहे किससे हमें क्या हो गया है। शाम का दिल दीवाना हो गया है। शाम का दिल दीवाना हो गया है। कन्हैया दिल दीवाना हो गया है। कन्हैया दिल दीवाना हो गया है। ओ सवरिया दिल दीवाना हो गया है। सवरिया दिल दीवाना हो गया है। ओ देख कर सूरत तेरी खो गया है। 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 कन्हैया दिल दीवाना हो गया है। कन्हैया दिल दीवाना हो गया है। ओ देख कर सूरत तेरी खो गया है। देख कर सूरत तेरी खो गया है। अपनी कहानी किसे सुनाए। अपनी कहानी किसे सुनाए। अपनी कहानी कैसे सुनाए। कन्हैया दिल दीवाना हो गया है। कन्हैया दिल दीवाना हो गया है। फकीर हरिलाल की जय हो। मैं तो तेरी हो गई शाम। दुनिया क्या जाने तेरी हो गई शाम। प्रेम से गाइए। क्या जाने कोई क्या जाने। ओ क्या जाने कोई क्या जाने। मैं तो तेरी हो गई शाम। दुनिया क्या जाने तेरी हो गई शाम। तेरी क्या जाने। तेरी हो गई शाम। दुनिया क्या जाने।
मन भी तेरा, मन भी तेरा, मन भी तेरा, तन भी तेरा, ये जीवन भी है सब तेरा, ये जीवन भी मैंने कर दियो, मैंने कर दियो, मैंने कर दियो जीवन नाम, दुनिया क्या जाने, मैंने कर दियो जीवन नाम, ओ मैंने कर दियो जीवन नाम, दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, ओ मैं तो तेरी, मैं तो तेरी हो गई शाम, दुनिया क्या जाने, तेरी हो गई शाम, दुनिया क्या जाने, मैं तो तेरी हो गई शाम, दुनिया क्या जाने। लोग क्या जाने। जय जय श्री राधे। केवल समर्पित होने की जरूरत। ध्रुव जी अपनी मैया माता सुनीति के उपदेश को सिरोधारी कर जीवन में दो निष्ठा निरंतर रखना चाहिए। कोई भी कार्य करें, भगवत प्राप्ति के साधन या संसार के नाना प्रकार के उपार्जन के साधन, अपनी निष्ठा को उसमें डुबा कर रखना चाहिए। परमात्मा की प्राप्ति के लिए जैसे ध्रुव जी की माता ने अपने पुत्र को पहला भगवत शरणागति का उपदेश दे दिया था कि आराध्य राधुक्ष पाद पद्मम यदिक्षसे ध्यासन मुत्तमो यथा। सोचा आराधना करते करते भी कहीं मन ना बदल जाए, इसलिए दूसरा भाव दे दिया, समर्पित भाव कि अनन्य भावे निज धर्म भाविते। पुत्र सर्वश्रेष्ठ अपना धर्म मानकर अनंता के साथ कभी त्यागना नहीं। और यही दो उद्देश्य लेकर जब ध्रुव जी आगे बढ़ेंगे तो उनके जीवन में तो प्रकाश होगा। प्रकाश स्वरूप कौन है? तो सद्गुरुदेव। ध्रुव जी जब मार्ग में जा रहे थे तो सद्गुरु के रूप में कौन मिले? देवर्षि नारद जी, जिनके दर्शन मात्र से ही वो ज्ञान प्रकट हो जाए, वो प्रकाश आ जाए, जो हम भगवान के हैं और भगवान हमारे, जो समस्त अज्ञानों को नष्ट कर एक दिव्य ज्ञान कृष्ण नाम के रूपी ज्ञान प्रदान करने वाले, वही देवर्षि नारद जी। देवर्षि नारद जी ने ध्रुव जी से पहला प्रश्न क्या था, क्योंकि ध्रुव जी ने देवर्षि नारद जी को देखकर साष्टांग प्रणाम किया। बोले भूख प्यास नहीं लगी है? बोले प्रभु भूख तो लग गई, लेकिन संसार में दो प्रकार की माता होती है। एक माता अपनी संतान को, पुत्र पुत्री को स्तनपान से पुष्ट करती है, तो दूसरा जो माता है सद्गुरु रूपी माता, वो सदा उन संसार रूपी स्तनपान से छुड़ाकर परमात्मा के पावन दिव्याति दिव्य लीला में समर्पित कर देती है। तो एक माता नहीं, अब तो मेरे दूसरे माँ सद्गुरु के रूप में मिल गए। देवर्षि नारद जी यहाँ चुप हो गए। बोले अभी तुम तो बहुत छोटा सा बालक हो, ये ग्लानि होनी, क्रोध करना, ये तो बड़े होने के बाद, माता ने सुना है तुम्हें कुछ कहा है तो लौट जाओ। लेकिन ध्रुव जी ने कहा कि मेरी माँ ने तो मुझे निष्ठा और अनंता धर्म की शिक्षा दी, और आप तो संत है, आप मुझे सहयोग करो। ध्रुव जी ने कहा मैं तो बढ़ूंगा ही। ध्रुव की निष्ठा को ही देखकर देवर्षि नारद जी ने मंत्र दीक्षा दी। मंत्र दीक्षा मतलब पुनर्जन्म होना। अभी तक ने आप अगर दीक्षा नहीं लिए है ना, दीक्षा से पूर्व जो भी किए होंगे आप, जो भी कुछ कर्म किए, जब ही हम मंत्र दीक्षा लेते हैं ना, 5 संस्कार जो वैष्णवी दीक्षा में होते आचार्य परंपरा में, एक बार क्या हुआ, एक चोर चोरी करने के लिए गया। कहाँ? एक जगह कथा हो रही थी, और कथा में
वो देखा सब बैठे होंगे, चलो दरवाजा खुला भी होगा, बहुत लोग भूल जाते हैं। उसने जाकर वहां कुछ चोरी कर लिया। व्यवस्थापक ने उसे पकड़ लिया और पकड़कर कहा कि अभी अगर मारूंगा तो सब श्रोता कथा में विघ्न हो जाएगी, जिस कारण उसे बगल में बैठा दिया था। उसी समय व्यास जी ने एक महिमा सुना रहे थे वैष्णव निष्ठ के ओर कि दीक्षा लेने से पूर्व का जो भी संस्कार है सब नष्ट होकर नए जन्म होते हैं, क्योंकि नाम बदलता है, द्वादश तिलक दिया जाता है, तुलसी माला, जिस तिलक, क्योंकि मस्तक पर तिलक सभी को लगाना चाहिए, चाहे आप दीक्षा लिए हैं चाहे नहीं लिए हैं, क्योंकि इस तिलक से एक प्रभाव है। यम डरप्यो जब दास कहायो, हम जब तिलक लगाते हैं तो यमराज भयभीत होने लग जाते हैं, कहीं अरे ये तो वैष्णव तो नहीं है, तो वहाँ आते नहीं। यदि हम वैसे भी तिलक लगाते हैं तो तिलक लगाने से कहा गया है ना कुछ मिले तो जिस मिट्टी पर आप रह रहे हो, जिस पृथ्वी पर, वही मिट्टी लगाकर कम से कम तिलक करो। उससे भी नहीं हो रहा है तो जल से, जहाँ स्नान करते हो जल से भी तिलक कर सकते हो, लेकिन तिलक हर व्यक्ति को लगाना चाहिए। यहाँ देवर्षि नारद जी ने ध्रुव को समझा रहे हैं। मैंने एक दृष्टांत दिया तो चोर उस समय महात्मा से सुन रहे थे कथा, तो उसने कहा दीक्षा के बाद पुनर्जन्म होता है। अब महात्मा कथावाचक कथा कर ही रहे थे, वो चोर आकर उन्होंने आरती हुई, उतरा जोर से। तब तक तो व्यवस्थापक कुछ कह सकते नहीं क्योंकि वो देख रहा था उन पर नजर। उसने उनका पैर पकड़ लिया और कहा महात्मा को मुझे दीक्षा दो। महात्मा ने बोले कुछ देर रुको, बोले नहीं अभी दीक्षा चाहिए। भागवत पर तुलसी माला पहना हुआ था, उनको नाम दीक्षा दे दिया, श्री कृष्ण के मंगलमय नाम दीक्षा, और नाम भी बदल दिया। बोले क्या नाम है? बोले हरि बोला। बोले आज से तुम्हारा नाम रामदास। अब वो जो आरती हो गई, सब चले गए श्रोता। व्यवस्थापक ने कहा महाराज ये तो चोर है, देखो सामान चोरी किए। वो चोर ने कहा महाराज मैंने इस जन्म में अभी तक तो कोई चोरी किया नहीं, पूर्व जन्म में जो क्या होगा वो क्या होगा, लेकिन इस जन्म में कोई चोरी नहीं। बोले अभी अभी 1 घंटा पहले इसने चोरी किया, अब कहते इस जन्म में चोरी नहीं। बोले महाराज जो परीक्षा लेना ले लो, क्योंकि अब तो वैष्णवी दीक्षा के बाद उनका पुनर्जन्म हुआ। बोले एक आग की गोला लोहे के रॉड को लाल करके उनके हाथ पर कहा रखो, अगर जल जाए तो मैं चोर हूं, ना जले तो ये लोग दोषी है। ऐसा क्या गया, उनको कुछ नहीं हुआ। अब तो व्यवस्थापक सबके सब डर गए, लेकिन उस चोर, अब उनको दंड मिलने वाला था तो उस चोर ने कहा महाराज यह भी सत्य कह रहे हैं, मैंने तो पूर्व जन्म में चोरी किया, और आपने जब कहा वैष्णव दीक्षा के बाद फिर पुनर्जन्म होता है, तो इस जन्म में मैंने कोई चोरी नहीं की। वैष्णवी दीक्षा लेना हर सनातनी को अनिवार्य है। तो यहाँ पर देवर्षि नारद जी ने ध्रुव जी को दीक्षा दी और द्वादशाक्षर मंत्र दिया। द्वादशाक्षर मंत्र होता है, अष्टादशाक्षर गोपाल राज मंत्र होते हैं। भागवत के अनुसार देवर्षि नारद जी ने ध्रुव जी को द्वादशाक्षर मंत्र दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का इस मंत्र के अनुष्ठान कर। देखिए मैंने आपसे कहा था कि ध्रुव जी को देवर्षि नारद जी ने कहा आप जहाँ जा रहे हो वो तो दर्शन देंगे ही, क्योंकि यहाँ गुरु का सदगुरु के संकल्प जुड़ गए, और स्थान भी बता दिया कहाँ, तो वृंदावन मधुवन जहाँ यमुना की धारा बह रही है। अनेक साधु संत मधुवन में, हमारे आचार्य चरण श्री मुकुंदेवाचार्य जी महाराज श्रीमद जगत गुरु जो मधुवन में भजन किए थे, जहाँ साक्षात प्रियाप्रीतम ने उनको दर्शन दिया। ध्रुव जी ने मधुवन की ओर प्रस्थान किए। देखिए भगवान के भजन करने से क्या मिलता है, बहुत लोग प्रश्न करते हैं। देखिए भगवान के भजन से सब कुछ मिलेगा, जो भी इच्छा प्रकट करो। स्वयं देवर्षि नारद जी ने ध्रुव जी से कहा
धर्मार्थ काम मोक्षाख्यम या इच्छे श्रेय आत्मना एकमेव हरेस्तत्र कारणं पाद से। भगवान की शरणागति स्वीकार करने मात्र से ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ आपके आगे पीछे दौड़ने लग जाएंगे। केवल आपको शरणागति को स्वीकार करना पड़ेगा। यहाँ पर ध्रुव भजन करने के लिए चल पड़े। देखिए भजन में ध्रुव की प्रक्रिया भी है। यहाँ एक अनुष्ठान परक प्रक्रिया के साथ ध्रुव ने भजन किए। तो भागवत में वर्णन है, ध्रुव जब गए मधुवन, शास्त्र में कहा गया है किसी भी तीर्थ स्थान में जाते हो, लेकिन उन तीर्थ स्थान में यदि आप चाहते हो कि 3 दिन तक निवास करूं, तो उससे पहले प्रथम दिन व्रत करना चाहिए और जाकर आ जाओ तो कोई बात नहीं, क्योंकि व्रत से जो पूर्व का पाप रहता है, कोई गलती हो जाती है जान से अनजान से, सब कुछ नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए ध्रुव जी ने जब मधुबन आए तो प्रथम दिन कुछ नहीं दिया, उपवास किया। दूसरे दिन से आराधना उपासना करने लगे। सद्गुरु के द्वारा जो प्रदत्त मंत्र था उस मंत्र को जाप करने लगे। यमुना जी के पावन तट पर केवल महाराज बैर का फल, कपित का फल लेकर, फिर भी लगा भक्त, मैंने आपसे कल भी कहा था, जो भगवान के होते हैं, भक्त होते हैं, वो दूसरे के दोष नहीं देखकर अपना दोष निरंतर देखते रहते हैं। कृपा भई तब जानिए जब देखे आपन दोष। ध्रुव जी को लगा मैंने अधिक भोजन कर लिया। दूसरे मास में तो महाराज सूखे पत्ते खाकर क्या, फिर भी लगा तो महाराज केवल 12-12 दिन पर जल पीकर, अंत में महाराज 6 महीने होते होते सब कुछ त्याग कर दिया। चौथे महीने में जो श्वास ले रहे थे वो भी, 5वें महीने में 12-15 एक पक्ष में श्वास लेते वो भी त्याग करके सीधे भगवान से ऐसे जुड़े, जितासनो जिस श्वासो जिस संगो जितेंद्रिय। 4 चीज को जीतने के बाद 5वें स्थान में सीधे भगवान के दर्शन मिल जाते हैं। पहला आसन सिद्ध। आसन जितने देर तक महात्मा लोग एक आसन से 10-10 घंटे 20-20 घंटे बैठकर भजन करते हैं। हमें महाराज बहुत लोगों पैर में तकलीफ है, घुटने में आजकल प्राय सभी को दर्द होने लगे, तो 3 घंटे में हम कई बार पैर बदलते ये करते हैं। लेकिन जित आसन को जिसने जीत लिया वही तो संग को जीत सकता है, और जिसने संग पर विजय प्राप्त कर लिया वही तो अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और जिसने सब कुछ को जीत लिया वही श्वास को जीतकर भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ध्रुव जी ने ऐसे ही क्या, ध्रुव जी के भजन देखकर देवता घबराकर जब भगवान की स्तुति की, तो भगवान भी ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए नहीं आए, बल्कि श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि भगवान तो स्वयं ध्रुव जी जैसे भजनानंदी को दर्शन करने के लिए वृंदावन धाम मधुवन आए। भजन ऐसा करो कि भगवान, आप जब भजन करोगे ना तो इतना भजन में डूब जाओ कि लगे कि भगवान मेरे समीप है। यहाँ पर ध्रुव जी को देखने के लिए, दर्शन करने के लिए भगवान आए, और लिखा है मधुर बनम भृत्यदृक्षयागत। ध्रुव जी के सामने भगवान खड़े हैं और ध्रुव जी उनके मंगलमय नाम के स्मरण में स्वयं डूबे हुए हैं। जिस रूप को
डुबाकर ध्रुव जी भजन कर रहे थे। वो भगवान ने सोचा कब तक प्रतीक्षा करूं, उस रूप को ही चुरा लिया। नेत्र खोले तो सोचा कौन चुराया, तो वही चित्तचोर सामने खड़े हैं। ध्रुव जी की इच्छा प्रकट की, भगवान की सुंदर स्तुति करूं। भक्त जब आप भगवान के हो जाओगे ना, तो जो भी मन में इच्छा प्रकट करोगे भगवान पूर्ण करेंगे। ध्रुव जी की इच्छा हुई, पढ़ कर आते तो कुछ स्तुति करते। भगवान ने क्या किया, तुरंत अपने श्वेत रंग के जो शंख था ध्रुव जी के गाल पे लगा दिया। स्पर्श वालम कृपया कपोले। तब जो ही महाराज गाल पर स्पर्श करते, भगवान चाहे तो गूंगा को भी बुला सकता है, भगवान चाहे तो अंधा को भी पहचान करा सकता है। भगवान है। ध्रुव जी तो इतने बड़े विद्वान हो गए, जो भागवत में 12 स्कंद है, 335 अध्याय और 18,000 श्लोक है। उन सभी को सार तत्व 12 श्लोक में ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति की। और क्या कहा, प्रभु योन्त प्रविश्ये मम वाच मिमां प्रसुप्तां सनजीवयत्य खिल शक्तिधर स्वधामना अन्यां सहस्त चरण श्रवण त्वगादे प्रणामो भगवते उरसाय तुभ्यं। देखो एक बात ध्यान देना, कभी यह मत कहना कि भगवान मुझे कुछ नहीं दिया। यह बात निरंतर कहो कि भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है। चलने की शक्ति दी, बोलने की शक्ति दी, पहचानने की शक्ति दी, अब क्या देंगे। यही बात तो ध्रुव ने कहा, प्रभु आप मेरे अंतःकरण में विराजमान हैं और मेरे सोए हुए अंतःकरण को आपने जागृत करके मेरे हाथ पैर कान नाक अपने संपूर्ण अंगों की विशेषता बताते ध्रुव ने कहा कि आपने मेरे को आंख दिया, कान दिया, पहचानने की शक्ति दी। मैं कहां तक क्या कहूं प्रभु कि आपने हमें कुछ नहीं दिया। बहुत लोग कहते भगवान तो हमें कुछ नहीं दिया, पड़ोसी को बहुत कुछ दिया, देखते देखते इतने बड़े हो गए, हम तो ऐसे ही है। ये मत को, भगवान ने आपको बहुत दिया, आप लो ना, उसी को रखो संभाल कर। ध्रुव जी ने कहा प्रभु मैं कहां तक कहूं, अब तो मुझे आपके इस रूप को देखकर और मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। मुझे एकमात्र निश्चय भगवत गुण कथा मृतपान मत्ता। हे प्रभु मैं निरंतर आपकी मंगलमयी कथा मृत का रसास्वादन करूं। ध्रुव भगवान की जो स्तुति की, वो भगवान से के स्वरूप को देखकर कुछ मांगा नहीं। ध्रुव ने क्या मांगा, तो भगवान की कथा। वो तो भगवान ने ध्रुव के ऊपर कृपा की और 36,000 वर्ष तक कहा पृथ्वी पर शासन करो और फिर मेरे समान जो दिव्य वैकुंठ की तरह मैं अलग भजनानंदी के लिए अलग लोक बनाता हूँ। ध्रुव लोक आपके लिए रहेंगे, जहाँ सप्त ऋषि परिक्रमा निरंतर करते रहेंगे। ध्रुव ने केवल भगवान की मंगलमयी कथा को मांगा, क्योंकि कहा हे प्रभु ये कथा आनंददायक है। जीवन में सबसे सुख आनंद है एकमात्र भगवान की मंगलमयी कथा। ध्रुव ने यही बार बार ध्रुव यही कह रहे हैं, बार बार ध्रुव यही पुकार है। इधर महाराज ध्रुव जी को वर देकर भगवान अंतर्धान हो गए और इधर ध्रुव जी जब अपनी राजधानी को लौटे, जो पिता ने ध्रुव जी को स्वीकार नहीं किया था, आज हजारों विप्र देवों के साथ ध्रुव जी को स्वागत करते हुए लाया और ध्रुव जी को राजा बना दिया। स्वयं राज सिंहासन को छोड़कर भजन करने के लिए चले गए। और लेकिन ध्रुव को देखिए अपनी माता सुनीति से पूर्व सुरुचि के चरणों में प्रणाम किया और महाराज प्रजा के चरणों में प्रणाम किया। इधर सुरुचि के पुत्र उत्तम शिकार खेलने के लिए गए। जो महाराज सत्संग नहीं करता है ना, जो भगवान के क्रोध किसे सबसे अधिक आता है,
बहुत लोग कहते हैं कि क्रोध तो भजन करने वाले के भी आता है, ऐसा नहीं है। भजन करने वाले को भी मैं मानता हूं क्रोध आता है। कैसे? तो आज आपको भजन नहीं हुआ है तो मन में ग्लानि होती है, देखो आज किस कारण भजन नहीं हुआ। आज पाठ नहीं हुए हैं तो मन में ग्लानि होती है कि आज पाठ क्यों नहीं हुआ है, आज भजन में विघ्न क्यों हो चुके। क्रोध आता है। जब संक्रांति को आ सकते तो हम लोग किस खेत की मूली, लेकिन वो क्रोध आता है। क्रोध तो शरीर के एक अंतरंग अंग है, एक तरंग है, उसे कोई रोक ही नहीं सकता है। लेकिन क्रोध में भी 3 प्रकार के भाव दिया है। एक दिया है कि पानी में जैसे कोई पत्थर फेंक देता है 2 मिनट में शांत, ऐसा क्रोध आवे चले जाए तो उस क्रोध को महाराज कोई उतना क्रोध नहीं माना। एक क्रोध जो मिट्टी में लकीर की तरह 2-4 दिन भोजन करना छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। और एक तो ऐसा क्रोध है जो महाराज जब तक जिंदा रहेंगे, जब तक उनसे बदला नहीं लूंगा, छोड़ूंगा नहीं। उत्तम ने जो क्रोध किया ना, गए शिकार खेलने के लिए नेपराज जीव की हत्या करने लगे तो महाराज यक्ष लोग ने उसे दंड दिया, मार दिया। ध्रुव को सूचना मिली, ध्रुव ने यक्ष लोक पर आक्रमण कर दिया। देखते देखते 3 लाख यक्षों को समाप्त कर दिया। इधर महाराज मनु महाराज ने आकर ध्रुव जी को कहा, आप ये क्या कर रहे हैं, आपको क्रोध, आप तो भगवान के गोद में बैठे हैं। और देखिए कभी कभी होता है कि मंदिर से दर्शन किए भगवान को आकर क्रोध आ जाता है। क्यों? यह भी एक कारण है। भगवान के दर्शन करने के बाद क्रोध आते हैं तो समझ लो कि आपने सत्संग नहीं किया, सत्संग को नहीं अपनाया। क्रोध बार बार आवे ना तो भगवान की कथा उतने उससे अधिक सुनने लग जाओ, उससे अधिक चिंतन करने लग जाओ, उसमें अधिक डूब जाओ। जैसे महाराज मनु ने ध्रुव जी को समझाया, ध्रुव जी तुरंत शांत हो गए। और महाराज ध्रुव जी के शांत को देखकर महाराज कुबेर ने आकर ध्रुव जी को वरदान कहा, मांगो। ध्रुव जी ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो एकमात्र श्री कृष्ण के चरणार बिंद में प्रीति और प्रेम चाहिए। ध्रुव जी युद्ध को विराम दे दिया और बड़े आनंद के साथ ध्रुव जी पुनः अपने पुत्र उत्कच को राज्याभिषेक देकर भजन करने के लिए पुनः ऋषि केश चले गए। और देखिए ध्रुव को लेने के लिए मरता सब है, लेकिन ध्यान देना वो कभी नहीं मरता है जो भजन करते हैं। बोले कैसे? बोले भजनानंदी, क्या श्री व्यास जी, श्री सुखदेव जी महाराज, श्री तुलसीदास जी महाराज, श्री कबीरदास जी महाराज, जो भक्त है वो कभी मरते नहीं। क्योंकि भगवान स्वयं मृत्यु देवी ध्रुव जी के पास आकर जब भगवान के पार्षद आए ध्रुव जी को लेने के लिए, बहुत बड़ा विमान था, तो स्वयं मृत्यु ने आकर कहा कि महाराज ऐसे ले जा लो, इनके लिए सीढ़ी की व्यवस्था नहीं, कैसे जीना पर चले। तो मृत्यु जी ने सोचा क्यों नहीं भजनानंदी के चरण धूल अपने मस्तक पर रखो। मृत्युर मूर्धनि पदम दुत्वा, मृत्यु के मस्तक पर ध्रुव जी पैर कर भगवत धाम जाते हैं। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने वर्णन क्या, देखो ध्रुव जी की शोभा। मृत्युर मूर्धनि पदम दत्वा, मृत्यु के मस्तक पर पैर रखकर ध्रुव जी भगवत धाम गए। इधर शिष्य अगर भजनानंदी हो जाए तो गुरु की बहुत प्रसन्नता होती है। जिस समय ध्रुव जी भगवान के दिव्य धाम जा रहे थे, बोले मेरी माता कहाँ? तो भगवान के पार्षद ने कहा, आप जैसे भजनानंदी कुल में क्या उनकी माता की सदगति नहीं होगी? दूसरे विमान पर आपकी माता जा रही है। इधर देवर्षि नारद जी ने सभी को, महाराज ध्रुव की महिमा, शिष्य की महिमा, गुरु की प्रसन्नता तब होती है जब शिष्य भजनानंदी हो जाते हैं और कृष्ण महिमा को गान करके सभी को श्रवण करा रहे हैं कि तुम भी भगवत भजन करो और ध्रुव की तरह बनो।
दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। वो बनवारी 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 तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। 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 दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया है। दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। ओ बनवारी ये गिरधारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। बाकी बिहारी लाल की भूल गई सुध बुद्ध में अपनी, बेसुध सी हो गई। भूल गई सुध बुध में बेसुध सी हो गई। अपने ही घर में रहकर बेघर हो गई। अपने ही घर में रहकर बेघर सी हो गई। वो तुम्हें समा बना के दिल अपना परवाना बना दिया। तुम्हें समा बना के दिल अपना परवाना बना दिया। बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया है। दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। वो बनवारी ये गिरधारी तेरे यारे ने दीवाना बना दिया। गिरधारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। श्री राम काफी हरि राम की तेरी पायल का बन घुंघरू नाचूंगी संग में। तेरी पायल का बन घुंघरू नाचूंगी संग में। छोड़ रंग दुनिया के रंग नाचूंगी संग में। छोड़ रंग दुनिया के रंग गई तेरे रंग में। वो तुम्हें बना के मथुरा, वो तुम्हें बना के मथुरा खुद को बरसाना बना दिया। तुम्हें बना के मथुरा खुद को बरसाना बना दिया। दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया है। दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना
दीवाना बना दिया। ओ बनवारी ये बनवारी तेरे यारे रे दीवाना बना दिया। बनवारी तेरे यारे रे दीवाना बना दिया। कुछ भी कहे जमाना अब कोई परवाह नहीं। 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 धन दौलत और शोहरत की मुझे कोई पहचान नहीं। धन दौलत और शोहरत की अब कोई चाह नहीं। क्या करूं कांच के टुकड़ों को मैंने हीरा पा लिया। क्या करूं कांच के टुकड़ों का मैंने हीरा पा लिया। बनवारी तेरे यारे ने दीवाना बना दिया। बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। बनवारी तेरे यारे ने दीवाना बना दिया। बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। मुस्ताना बना दिया। दीवाना बना दिया। जय जय श्री राधे। महाराज प्रेतो महाराज के दिव्य चरित्र है। श्री भरत जी का चरित्र है, जिस क्रम में जब भरत बनना पड़ा और राजा रोगन को सुंदर उपदेश देकर पुनः भगवत शरणागति को प्राप्त कर गए। अजामिल के सुंदर चरित्र है और प्रहलाद जी के परम भागवत स्वरूप चरित्र भी अलौकिक है, जो नाम अनिष्ट कैसे होने चाहिए। आइए, अब समय हो चुके हैं और कल हम सब ठीक इसी समय श्री कृष्ण जन्मोत्सव का भी आनंद लेंगे। तो आइए दो बार भगवान के मंगलमय नाम सुन कीर्तन करते हुए आरती के दर्शन करेंगे, क्योंकि कल ठीक 3:30 बजे से हमें उपस्थित होना है, ताकि कथा भी पूर्व के जो कल के जो प्रसंग है, विशेषकर प्रहलाद चरित्र हम श्रवण करेंगे और फिर कल ठीक इसी समय श्री कृष्ण जन्मोत्सव के आनंद लेंगे। दोबारा नाम संकीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। ओ राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। भगवान की आरती के लिए आप सभी ओम चंद्रमा मनसो जात चोह सूर्यो अजायता त्रोत्राद्वाय च प्राण च मुखादग्निरजायता। बाकी बिहारी तेरी आरती गा। बाकी बिहारी तेरी आरती गा। ओ बांके बिहारी तेरी आरती
गाऊं आरती गाऊं लाला आप गुर जाऊं आरती गाऊं लाला आपको रिझाऊं हे गिरधरी तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं मोरी मुकुट तेरी शीश पे सोहे मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे प्यारी बंसी मुनि मन मोहे प्यारी बंसी मुनि मन मोहे या बंसी पे में बरी बरी जा या बंसी पे मैं बलि बलि जाऊं शिवा की बिहारी तेरी आरती गा बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं चरणों से निकली है गंगा प्यारी चरण के लिए है गंगा प्यारी पावन करती है दुनिया सारे पावन करती है दुनिया सारी उन चरणों के में दर्शन पाओ बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं नाथ अनाथ के नाथ आप ही हो व्यासदास के नाथ आप हो सुख दुख जीवन करे साथ आप ही हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो युगल छवि पे में बारी बारी जा बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो दास जनों के जीवन धन्य हो दास जनों के जीवन धन हो प्यारी छवि को मैं दिल में बसा बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं बास सदा वृंदावन पाओ बास सदा वृंदावन